हेलो 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 ललो 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 ललो। कैसे बच्चे पार्टी? ओके चालू करते हैं बच्चे बच्चे पार्टी। मजामा कैसे हो? राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, एक नंबर चंगा। चलिए, तो आज है फोर्थ लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का। मस्त लेक्चर होगा, ध्यान से देखेंगे क्लास में, बिल्कुल ध्यान लगा के बेटा। आज अपन थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है वो करेंगे और फिर मेनली बात करेंगे इन दोनों चीजों की। चलो चालू करते हैं बेटा। फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी सी और करते हैं और फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे बेटा, अपन लोग थियरी के ऊपर ध्यान देंगे। चलो चलिए, पार्ट 2 का थोड़ा सा पार्ट बचा, इसको अपन रिकैप तो अपन ले चुके थे, एक बार दो बार तीन बार। अब थोड़ा सा डायरेक्ट कराऊंगा बेटा मैं, कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा अपने को करनी है। ठीक है, पहले जो अपने को एक करनी है कंपैरिजन ऑफ वर्क। कंपैरिजन ऑफ वर्क। कॉपी में हेडिंग डालिए बेटा, नोट करते जाइए साथ साथ में। ये स्ट्रेट लाइन कौन सा होता है पीवी ग्राफ में बेटा? आइसोबारिक प्रोसेस होता है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, आइसोबारिक होता है स्ट्रेट लाइन में बेटा। आइसोचोरिक होता है वॉल्यूम में स्ट्रेट लाइन है। बेसिक बेसिक बात है बेटा। ठीक है, हेलो हेलो, जी मैम बोलिए। स्लाइड में ऑन तो है मैम। स्लाइड्स विजिबल नहीं हो रहे सर, एक बार मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। पोल करा के देख लेता हूँ एक बार, चल रहा है नहीं चल रहा। नहीं होगा तो मैं फिर से ऑन कर लूंगा। ठीक है सर, अभी तो नहीं चल रहा है, ठीक एक है बार मैं देख लेती हूँ। बेटा, पोल आया नहीं आया तुम्हारे पास में? दोस्त यार, उसका पैर बहुत बुरा टूटा है यार। बैचमेट ही है मेरा, डॉक्टर ही है, तो उसे भगा के लेकर गए, यहाँ पे एम्स में ही गया, अभी दोस्त को एडमिट करवाया है। बहुत बुरा टूटा है पैर उसका, उसको सर्जरी लगेगी, यानी कितने महीने का रेस्ट आएगा। और देखते हैं वो सब, फिर क्लास थी तो फिर मैं बस एडमिट करवा के वहां पे जो दोस्त वगैरह उनको देकर फटाफट से आ गया, तो रुक नहीं पाया मैं। चलिए, आइसोबारिक और आइसोकोरिक बेटा, फिर ऐसा बनता है। चल तो रहा है पोल, हट। ऐसा क्या होता है बेटा? आइसोथर्मल होता है। बहुत सिंपल सी बात है। अब एडियाबेटिक आइसोथर्मल को काट देता है, ऐसा एडियाबेटिक बन जाता है बेटा। सारे ग्राफ अपन इंडिविजुअली देख चुके थे बेटा। क्या? समझ नहीं पाया। नहीं यार, मैं बंद करके चालू करता हूँ स्लाइड को, ठीक है? ये हैंग भी हो रहा है, मैं चालू बंद करके चालू करता हूँ एक बार स्लाइड में, ठीक है? अगर हो सकता है कोई इशू क्लियर हो जाए, आ रहा हो तो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ है अपना, ज्यादा जज बचा हुआ नहीं है। अपन ने काफी अच्छे लेवल पे काफी सारी चीजें ऑलरेडी कर ली है, देखो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। 50 लाख सर सैलरी रिवील हो गई आपकी, किसने करी है ही नहीं, है ही नहीं। इतनी अगर मेरी होती तो मैं इस घर में रह रहा होता। अगर इतनी सैलरी मेरी होती तो मैं इस घर में रहता। किसने बोल दी तुमको ये चीज? जिसने बोली मेरी मतलब मैं चाहता हूं इतनी हो जाए, मैं चाहता हूं इतनी हो जाए। रुपेश सर बोल रहे थे कल, क्या लाइव में बोला क्या? रुपेश सर ने बोला इतनी सैलरी वाले आदमी की शादी नहीं होती, ऐसा हो सकता है कभी? मेरे को लोग रिजेक्ट कर देते शादी के लिए, बोल के बहुत कम पैसे कमाते। इतनी सैलरी अगर मेरी होती तो मेरी शादी हो चुकी होती। सर अपनी बता रहे होंगे, ठीक है? सर अपनी बता रहे होंगे।
ये गलत बात है, ये कुछ भी बोल रहे हैं। क्योंकि मेरे को तो उनको मेरी पता हो ना हो, मेरी बहुत कम है, पर मुझे उनकी पता है। जब कोटा में वो थे, हम दोनों साथ में थे ना कोटा में, तो जब हम दोनों साथ में थे कोटा में, तो जो आप लिख रहे हो ना उनकी, उससे 4 टाइम्स उनकी उस टाइम पे थी। तो ये तो 3 साल पहले की बात है। तो अब आप सोच लो, ठीक है। तो ये तो कुछ भी सेंस नहीं बनाता भैया। तो हम चैट बंद कर देते हैं, यहाँ बकवास चल रही है, किसी ने तुम्हें झूठ बोल दिया, तुम मेरे मजा ले रहे हो। नहीं बेटा, बहुत कम है, तो कुछ भी बकवास है। इतना पैसा मैं कमाता ही नहीं। इतना पैसा कमाता है तो मेरे दूर दूर के रिश्तेदार अपने घर वालों को लेकर आए थे, भैया इससे शादी करो। ऐसा नहीं होता बेटा, पढ़ाई में ध्यान लगाइए। चलिए ठीक है। और अभी तो अतुल के केस के बाद तो और डर डर, फिर मैं बड़े मुश्किल से रेडी हुआ था, घर वालों ने मनाया था कि चलो ठीक है अपकमिंग ईयर में शादी कर लेंगे। वो अभी तो केस ऐसे हो गए, बोला भाई, मैंने बोला यार यार कुछ भी हो, सबसे पहले तो यही पूछूंगा कोरियन ड्रामा पसंद है या नहीं है। पसंद होगा तो मेरे को थोड़ा फिर देखना पड़ेगी चीजें। मजाक कर रहा हूँ, कोरियन ड्रामा से किसी को जज नहीं कर सकते आप। पर मतलब हाँ वही है कि रिस्की तो है भाई, डर लगने लग गया मेरे को तो। शादी का फोबिया, वापस से अंदर से फोबिया आने लग गया मेरे को देखने के बाद जो चीजें हो रही है अभी। तो आइए देखिए ध्यान से। आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और आइसोकोरिक, 4 स्टैंडर्ड ग्राफ्स है जो अपने को पता होने चाहिए कैसे बनते हैं। अब मैं जब बात करता हूं, 2 चीजों की बात होगी बेटा। एक बात होगी एक्सपांशन के टाइम पे, एक बात होगी कंप्रेशन के टाइम पे। जनरली अपन वर्क डन जब बोलते हैं ना, तो अपन सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड देख रहे होते हैं। अपन साइन इग्नोर कर देते हैं बेटा, ठीक है। अपन जनरली जब भी वर्क डन की बात करते हैं, अपन मैग्नीट्यूड देखते हैं, साइन इग्नोर कर देते हैं। कंप्रेशन पे सवाल बहुत कम आते हैं, मेनली सवाल किस पे आते हैं, एक्सपांशन पे आते हैं। अब ये सवाल, ये जो है ना, ये सेम है फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में जो किसी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे अपन यहाँ। वर्क डन कैसे निकालते हैं, एरिया से, एरिया अंडर द कर्व। अपन साइन वाइन नहीं देखेंगे इसमें बेटा, ठीक है। तो अब फटाफट से एरिया देखें। लेट से यहां पे से सब लोग एक जगह से स्टार्ट हुए, यहां से सब लोग यहां एक साथ स्टार्ट करते हैं, सब एक्सपांड होके यहां तक आ गए। सबका एरिया देखे, देखो ये है एरिया आइसोबारिक के अंदर जो आ रहा है, ये एरिया है जो आइसो थर्मल के अंदर आ रहा है। ज्यादा किसका दिख रहा है आपको, देखो ये एडियाबेटिक का एरिया है, देखो ये एडियाबेटिक का एरिया है। और आइसोकोरिक का तो कुछ एरिया ही नहीं, 0 होता है। तो मैं डायरेक्टली क्या गेम खेल सकता हूँ बेटा इसके अंदर, वर्क डन सबसे ज्यादा किस में होगा बेटा, आइसोबारिक में। उसके बाद आ जाएगा वर्क डन किस में, आइसोथर्मल में। फिर उसमें आएगा वर्क डन एडियाबेटिक में। फिर उसके बाद आएगा आखिरी में वर्क डन आइसोकोरिक में। 0 हो जाएगा, ठीक है। समझो समझो समझो, अगेन बड़ी इजी चीज है। अब मैंने अगर कंप्रेशन कर दिया बेटा, तो आइसोकोरिक में तो 0 का 0 ही रहेगा। कंप्रेशन करा, देखो बेटा कंप्रेशन करा मतलब मैं कहां जा रहा हूं, इधर पीछे की तरफ जा रहा हूं। अब सबसे ऊपर येलो वाला एडियाबेटिक हो गया, तो वर्क डन ज्यादा हो जाएगा एडियाबेटिक में। फिर वर्क डन आ जाएगा, उसके बाद इसके नीचे क्या आ रहा है, आइसोथर्मल की लाइन आ रही है, आइसोथर्मल में। उसके बाद आ जाएगा आइसोबारिक, ठीक है। ये हो जाए, अगर मैंने साइन इसको इग्नोर कर दिया, साइन इसमें नेगेटिव साइन आता है, साइन को इग्नोर करके बात होती है वर्क डन की इसमें।
ये फिजिक्स केमिस्ट्री में लगभग सेम ही चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं चीज की। ठीक है बेटा, ये दिलबर पॉइंट से बेटा, जो कि यहाँ पर से सवाल उठकर आ सकता है। जनरली कंप्रेशन पे सवाल रेयर होता है बहुत ज्यादा। एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में ही सवाल बहुत ज्यादा आता है, बार 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 बार। एक्सपांशन पे ज्यादा कॉमन सवाल होता है, पर फंस सकता है, ऐसी बात नहीं आ सकता। बहुत बेसिक है, जो जनरल आता है बता दिया आपको मैंने बेटा। अरे बोलो, बात समझ में आई? क्लियर है ये बात? आइए देखिए बच्चों बात को। बताओ भैया, क्लियर है बात? इजी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? सबको समझ में आया बेटा? जब एक्सपांशन है तो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो यहां पर इसे मान, यहां पे एक्सपांशन इधर देखेंगे और इधर देखेंगे कंप्रेशन। बोलो भैया, क्लियर है बच्चों बात? ये इजी है। एग्जाम्पल दे रहे थे, फिर ठीक है। क्योंकि ना, ये तुम मुझे घबराहट में डाल दिया है। वो भैया निर्मला मौसी घर पे आ जाएगी मेरे, मारेगी पकड़ के मेरे को, टैक्स नहीं देता। चल जाओगे दर्जान से। कितना टैक्स लगता होगा भाई, मैं तो सोच के सोचता हूँ, जिनकी सैलरी इतनी होती होगी उनको 15 लाख का तो टैक्स ही लग जाता होगा ना बे। इनकर इतना टैक्स, गजब भैया। कुछ लोगों की, मतलब एक छोटी सी चीज, इतनी सी बात बोलूंगा बेटा, रुपेश सर जितना टैक्स देते हैं ना, उससे भी कम मेरी सैलरी है। सिंपल सी बात। आइए चलो। भाई देखो भाई, ध्यान से देखिए, आइसोकोर एक जीरो ही होगा, इधर हो या इधर हो, एक्सपांशन हो या कंप्रेशन हो, जीरो की कोई इज्जत ही नहीं है। बात समझ में भैया? क्लियर है भाई? अभी गुकेश भाई ने हमारा चेस चैंपियनशिप जीती इंटरनेशनल, भारत का नाम सम्मान रोशन रोशन किया। उसको कितने 11 करोड़ रुपए मिले प्राइस मनी। भाई वर्ल्ड में फर्स्ट आया, 11 करोड़ मिले। 5 करोड़ टैक्स लिया, आधा पैसा तो तुमने टैक्स में निकाल दिया भाई बेचारे का। मेरे को बड़ा अजीब लगा भाई यार। सही है भाई, और बड़े बड़े बिजनेसमैन के टैक्स माफ हो जाते हैं बहुत बार। आइए देखिए, कंपेरिजन ऑफ वर्क डन, बहुत बेसिक बात। क्लियर है ये बात? ये पहला एक कंपेरिजन है। अभी ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और ऊपर काटेगा, काटो एडियाबेटिक। ये ग्राफ सारा गेम ग्राफ के ऊपर होगा बेटा। अपन बात करेंगे, अब गेम खेलेंगे डेल्टा ई की बातें। डेल्टा ई कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा। ठीक है, अगेन हमेशा याद रखना, इस साइड और इस साइड, दो साइड देखते हैं बेटा। इस साइड होता है एक्सपांशन, इस तरफ होता है कंप्रेशन। आज तक मैंने कोई कोरियन ड्रामा देखा नहीं यार, मेरे को देखने का बड़ा मन है, लोग बड़े तारीफ करते हैं, देखने का मन है, एक बार देखूंगा तो सही कैसा होता है। आइए देखिए ध्यान से, बिना देखे किसी को जज करना अच्छी बात नहीं होती। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा। अब डेल्टा ई जीरो इनमें से किस में होता है बताओ?
अलग सर बोल रहे थे सर को बायो भी दे दो। अरे बेटा नहीं यार, बायो पढ़ा हुआ बहुत टाइम हो गया, वापस पूरा स्टार्टिंग से मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मतलब टाइम बहुत हो गया ना बायो पढ़ा हुआ है। बायो बहुत सालों पहले पढ़ाया था यार, 5-6 साल पहले आखिरी बार बायो पढ़ाया था, तो अब टाइम हो गया बायो पढ़ाए हुए। स्टार्टिंग में सबसे पहले ऐसा था कि 14 में मैंने प्रॉपर, मतलब 13-14 में मैंने स्टार्ट किया था प्रॉपर पढ़ाना कॉम्पिटिटिव के लिए। उसके पहले स्कूल लेवल पढ़ा रहे थे, स्कूल लेवल और ओलंपियाड्स पढ़ा रहे थे, पर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर स्टार्ट किया था 2013-14 में। 10 साल ज़्यादा हो गए उसको, और वो तो फिर बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव ओलंपियाड्स का। तो स्टार्टिंग में पीसीएम भी पूरा पढ़ाता था मैं, फिर 1-2 साल पढ़ाने के बाद में मैथ्स छोड़ दिया पढ़ाना, फिर पीसीबी पढ़ाने लगा, फिर 2-3 साल में बायो छोड़ दिया, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता रहा। अभी लास्ट ईयर फिर फाइनली केमिस्ट्री भी छोड़ दिया, अब से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। चलिए, सिंपल सिंपल बात है, कुछ भी टफ नहीं है। अब देखो बेटा, किसमें डेल्टा जीरो होता है? आइसोथर्मल। वेरी गुड। तो यहां पे डेल्टा ई हो जाएगा 0। बहुत सही। तो मुझे बताओ, डेल्टा ई 0 मतलब डेल्टा टी 0 है ना, इसके जो ऊपर आएगा उसमें ज्यादा होगा डेल्टा ई, कंपैरेटिवली देखा जाए तो डेल्टा टी से मोर देन 0, डेल्टा ई भी मोर देन 0। इसके नीचे होगा तो डेल्टा टी लेस देन 0, डेल्टा ई भी लेस देन 0। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे? बहुत सारी, अब देखो, अब ऐसे पॉइंट्स आएंगे बेटा जो सबसे टफ पार्ट है पूरे चैप्टर का, तुम्हारे को बहुत इजी हो जाएंगे इस ग्राफ से। ध्यान से देखना बेटा, इन आइसोथर्मल एक्सपांशन टेम्परेचर ऑफ गैस remains सेम। ध्यान से देखिए बेटा, आज ग्राफ पे बहुत वर्क कर रहे हैं बेटा, अपन बहुत बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं। इन ऊपर वाला देखें, आइसोबारिक एक्सपांशन टेम्परेचर ऑफ गैस क्या होगा भैया? बढ़ेगा या कम होगा? आइसोबारिक में अगर आप नॉर्मल करने जाओगे फॉर्मूले से समझ ही नहीं पाओगे। ये आपके भाई का पर्सनल तरीका है बेटा, मुझे इन सवालों के फॉर्मूले से बहुत प्रॉब्लम आती थी। क्या आप कैलकुलेट करो, बैठ के सोच रहे हो फर्स्ट लॉ से Q बराबर W प्लस डेल्टा E होगा, आइसोबारिक है तो ये एक्सपांशन है तो ये पॉजिटिव होगा। फिर इसमें सोचो कि यार Q क्या होगा, Q के बारे में बात करें, हीट गिवन होगी, कैसे होगी, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, बहुत सोचना पड़ता था, बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, लंबा खींचता था सवाल, अज्यूम करना पड़ता था, इसको V मानो 2V मानो, बहुत दिक्कत होती थी। अब नहीं करना पड़ेगी कोई भी चीज। टेम्परेचर ऑफ गैस क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज। बात समझ में बेटा क्लियर है? और इन दियाबेटिक एक्सपांशन टेम्परेचर ऑफ गैस क्या होगा भैया? डिक्रीज। वैसे भी इसमें Q तो 0 होता ही है, एडियाबेटिक है, तो Q0 तो W बराबर क्या होता है? माइनस ऑफ डेल्टा E होता है, समझो। तो इसमें क्या होगा? एनर्जी अपना एनर्जी कम करके काम करवा रही, समझ रहे हो? गैस जो है अपनी खुद की एनर्जी, देखो बाहर से पैसा नहीं आ रहा, बाहर से हीट नहीं आ रही इसमें, एडियाबेटिक में बाहर से कोई हीट नहीं आ रही है, कोई हीट आ ही नहीं रही है। तो अगर बाहर से हीट नहीं आ रही है तो काम करने के लिए कहीं से तो कुछ एनर्जी लगेगी ना, तो खुद की एनर्जी कम कर कर काम करवाया जा रहा है, खुद की एनर्जी कम करवा के काम किया जा रहा है भैया। जब भी एडियाबेटिक एक्सपांशन झटाक से होता है बेटा, क्या होता है? अपना टेम्परेचर खुद का पेट काट काट के मैं तुम्हें पाल रहा हूं, वर्क, ऐसा बोलेगा एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल सकते हो आप? वर्क डन
इन एडियाबेटिक एट कॉस्ट ऑफ गैस इंटरनल एनर्जी। बेटा ये सारे थियरी के पॉइंट्स है बेटा जो बाद में बहुत बुरा फंसाएंगे। एक बार में अभी से कर लो सब दिल बनाकर, तो जीवन भर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान से देखो बेटा, बहुत बेसिक पे बात होती है, कुछ भी टफ नहीं है, ध्यान से देखना। बेटा मजाक कर रहा हूँ, मुझे किसी की सैलरी नहीं पता, हम लोग मस्ती करते रहते हैं इस तरीके से, है ना। सब टीचर की सैलरी अपनी खुद की होती है और जानकर कोई मतलब भी नहीं होता। मुझे किसी की सैलरी का कुछ आइडिया नहीं है, हम ऐसे मस्ती करते रहते हैं। बस मुझे ये पता है सबकी मेरे से जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, तीनों में कंप्रेशन कर दो। कंप्रेशन कंप्रेशन कंप्रेशन। इसमें सेम रहेगा, आइसोथर्मल है। अरे इन दोनों में उल्टा हो जाएगा। आइसोबारिक में कंप्रेस हो रहा है, तो देखो ये आइसोथर्मल के ऊपर निकल के आइसोथर्मल से नीचे चला गया आइसोबारिक। तो यहां पे क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेस और इसमें इंक्रीजेस। अब ये आपके स्टैंडर्ड पॉइंट्स बेटा, इनको याद नहीं करना है बेटा, इन्हें याद नहीं करना, डोंट रन, इन्हें याद मत करो, याद नहीं करना। बस क्या कंप्रेशन में उल्टा हो जाएगा एक्सपांशन का, कॉमन सेंस। एक्सपांशन का याद अपन ने कर लिया, याद भी कैसे करा, ग्राफ से करा। जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता बेटा, ध्यान से देखो बेटा, आवाज आ रही है हल्की सी, ध्यान से देखो बेटा इधर। लेकिन बहुत बेसिक बात करो बेटा, बिल्कुल टफ बातें नहीं है। फिर से देखो ध्यान से, जो बातें हो रही है ध्यान से सुनो बेटा। अपन आइसोबारिक में सिर्फ ये देख लेंगे भैया कि आइसोथर्मल का क्या है, 0 है। आइसोबारिक इसके ऊपर है, तो इसमें पॉजिटिव होगा टेम्परेचर, इसमें नेगेटिव होगा, बस दैट्स इट, इतना सा करना है। आइसोथर्मल में सेम रहता है, इसमें इंक्रीज इसमें डिक्रीज। कंप्रेशन में उल्टा कर देंगे बस, और कुछ भी नहीं। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट होता है बेटा, ठीक है। आराम से देखिए बेटा, चलो ये नोट कर लिया सबने, यस या नो बताओ बेटा। दिलबर पॉइंट से डायरेक्ट थ्योरी के सवाल इससे बनते हैं। ये आप लोगों को, कुछ बच्चों को थ्योरी में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनके लिए मैंने प्रॉपर दिलबर पॉइंट्स बनाना स्टार्ट करे, ताकि वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाए। थियरी की प्रॉब्लम पूरी इन पॉइंट से खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। पूरा ग्राफ का इम्प्लीकेशन, ग्राफ का एप्लीकेशन सिखा रहा हूं बेटा आपको, कैसे ग्राफ पूरा का पूरा देखा जाता है। आराम से देखो, कुछ टफ नहीं, इजी चीजें हैं, आराम से समझ में आएगी आपको। एक बार अगर समझ में आ जाती है तो दिक्कतें खत्म हो जाती है जीवन की, ठीक है। अभी और ग्राफ में खेलेंगे अपन, देखो फुल ग्राफ से अपन, इस एक ग्राफ से इतना खेल सकते ना, बहुत सारे सवाल है। क्या होता है, ये न्यूमेरिकल पूरा 4 5 6 7 लाइन लेते हैं करने के लिए। क्या मानते हैं, सब में मानते हैं कि यार v से 2v वॉल्यूम हो गया। सब में फिर अलग अलग वर्क डन का फॉर्मूला लगा के निकालते हैं, डेल्टा ई निकालते हैं, और सब में फिर क्यू निकालते हैं और कंपेयर करते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए सब चीज डायरेक्ट यहां पे हो गई है, ठीक है बच्चों। बहुत बेसिक्स पे गेम है। बड़े 10% लोगों ने क्यों नहीं लिखा वे, ओए लिखो कैसे करे। हाँ कंप्रेशन वाला लिखना है ना, भूल जाओगे एग्जाम में आएगा तो। याद रखना पड़ेगा ना कि एक्सपांशन से उल्टा कंप्रेशन होता है।
अगर उन्होंने याद नहीं रखा तो एग्जाम में गलती करके आ जाओगे तुम लोग, है ना। तो ऐसा नहीं करते, गलत बात हो जाती है। चलो अभी उसमें और खेलेंगे बेटा, ठीक है, और खेलें। सभी मिटा दिया, हाँ सभी मिटा दिया, देखो सब मिटा देते हैं, फिर से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब देखो ध्यान से देखना बेटा, सवाल कुछ इंटरेस्टिंग सवाल आएंगे। अब अपन मेनली कंपेयर करेंगे किसको, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक को। एडियाबेटिक कंसेप्ट समझो बच्चों, ये सवाल बहुत फेमस सवाल बन सकते हैं और लोगों से ये बनते नहीं है। चलिए आइए देखिए ध्यान से बेटा चीजें। अगेन आइसोथर्मल, समझ जाओगे, और येलो से काटो एडियाबेटिक। अच्छा ये तो अब देख के पहचान जाओगे ना आइसोथर्मल है या एडियाबेटिक है। फोर्थ पॉइंट कौन सा बेटा, ये वाला फोर्थ पॉइंट देखो, वर्क डन इन एडियाबेटिक एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। ऐसा क्यों होता है बेटा, एडियाबेटिक में देखो क्या होता है, Q0 होता है एडियाबेटिक में, तो W बराबर माइनस डेल्टा ही आता है ना बेटा, समझो। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन, वर्क डन जितना होगा एनर्जी उतनी कम होगी। वर्क एनर्जी जितनी, अपनी एनर्जी कम करके वर्क करेगा। देखो सिंपल सी बात है बेटा, मैं तुम्हें समझाया था स्टार्टिंग में चैप्टर में, एनालॉजी बहुत सिंपल है। आपको मैंने 100 रुपए दिए, छोटे भाई हो आप, छोटी बहन हो आप, आपको मैंने 100 रुपए दिए, आपको बोला 80 रुपए का सामान लाना है, 80 रुपीज का सामान लाना है आपको, तो 20 रुपीज जेब में भर लोगे, वो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी हो गई ना भैया, बात समझ रहे हो, पक्का समझ में आई बात, वो इंटरनल एनर्जी हो जाती है। क्या मैंने बात समझ में आई। अब मैंने पैसे ही नहीं दिए, बोला सामान लेकर आओ, तो कॉस्ट अब आपको बियर करनी पड़ेगी। बोला पैसे पैसे भी नहीं दिए, बोला सामान ले आओ, तो कॉस्ट अब आपके माथे आ जाएगी। बोला सर कैसे करेंगे, तो तुम्हें जेब से 80 रुपीज देने पड़ेंगे। तो तुम्हारा जो वर्क डन का 80 है वो अब डेल्टा ई का -80 बनना पड़ेगा। जो क्यू तो दिया ही नहीं, तुमको पैसे ही नहीं दिए मैंने, बोला खुद अपनी जेब से खर्चा कर आओ। तो नॉर्मली क्या होता है, वर्क डन के लिए एनर्जी देते हैं, हीट देती है भैया, हीट दीदी आके एनर्जी दे देती है, पर हीट दीदी ने 0 एनर्जी दी इसमें। तो सारा का सारा कार्यक्रम, जितना भी काम है, जितना भी कार्यक्रम, जितना भी काम है, सब तुम्हें खुद करना पड़ा। बात समझ में बच्चों, बताओ क्लियर है, पक्का क्लियर है बात, बहुत बेसिक बातें हो गई, कोई टफ नहीं है इसके अंदर। नहीं समझे तो बेटा ये क्वेश्चन देखिए आप, Q बराबर W प्लस डेल्टा E होता है। अब ये वाला नोट्स में मत लिखना बेटा प्लीज, है ना, ये नोट्स में नहीं लिखना। एडियाबेटिक में Q0 होता है, ये वाला हिस्सा मत लिखना बेटा, सिर्फ जो इतना येलो से इधर लिख रहा हूं। तो W बराबर माइनस डेल्टा E होगा, यही तो अंग्रेजी में लिखा है बे, यह आ गया ना। वर्क डन किससे हुआ, एनर्जी से हुआ, तो इसके कॉस्ट पे इसका काम हुआ। अरे बात समझ में आई भैया, अभी भी नहीं आया, क्या अटक रहा है इसमें। हाँ इसमें अब इससे ज्यादा क्या ही आसान कर रहे भाई, इसे को इंग्लिश में लिखा है भाई, समझा भी दिया भाई। आइए देखिए अब, चलो बंदर मजे ले रहे हो अब तुम मेरे, पता है समझ रहा हूं मैं। आओ देखो ध्यान से बेटा, अब इसमें कुछ सवाल आते हैं बेटा, इस सवाल की लैंग्वेज इतनी गंदी होती है समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। मैं सवाल प्रॉपर लिख के दे रहा हूं आपको बेटा, क्या सवाल बनते हैं, 4 सवाल बनते हैं, चारों लिख के बता रहा हूं मैं, और चारों को करने का तरीका भी सिखाऊंगा। चलो ये ग्राफ हटा देते हैं अपन, अपन चारों सवाल लिखेंगे पहले। एग्जैक्ट बताऊंगा सवाल क्या बनता है, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक या a gas is taken from
same initial state to double its volume by two processes. गैस को सेम जगह से स्टार्ट किया, वॉल्यूम डबल किया दो प्रोसेसेस से, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। बताइए प्रेशर, फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर will be more in, yeah, final temperature will be more in। ठीक है, पहला सवाल ये बनता है। अरे आजा भाई, चल नहीं रहा यार बिल्कुल भी। हाँ, टू डबल इट्स प्रेशर, टू हाफ, मेरे पास तो बोर्ड है, इट्स वॉल्यूम, प्रेशर। अभी मजा आएगा। ये टोटल 8 सवाल बनते हैं। वॉल्यूम वॉल्यूम, ये 8 क्वेश्चंस बनते हैं, 8 क्वेश्चन बनते हैं। इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट, हर एक के दो पार्ट, तो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, देखोगे मजा आएगा आपको। समझ में ही नहीं आते सवाल, और ये सवाल आते एग्जाम में डायरेक्ट उठकर, देखकर समझ ही नहीं आता सर कैसे होगा ये सवाल, बड़ा अजीब सा लग रहा है सर ये तो थोड़ा सा। यस, दिस इज अ क्वेश्चन देख के समझ ही नहीं आएगा कि ग्राफ से इजी हो सकता है। नॉर्मल सवाल सॉल्व करने जाओगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट इज वेरी लेंदी। स्कूल में नहीं आते भैया, स्कूल के हिसाब से मत सोचो, नीट के हिसाब से सोचो इन सवालों को। तो वी विल यूज सम थोड़ा हटके सवाल, हट के करते हैं इसको, ठीक है। लेट्स डू समथिंग हटके, इसमें ग्राफ्स बनाते हैं सब में। अच्छे से नोट करना बेटा, एक केस, मजा आएगा तुमको समझने में। देखिए ध्यान से देखना, गैस सेम से करा डबल इट्स वॉल्यूम। अब ये डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है, मतलब इंक्रीज करा सेम वॉल्यूम तक, ठीक है। यहां पे तुम्हें समझ में आएगा ग्राफ की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती है। सवाल निपटा देंगे ग्राफ से बेटा, वो सवाल जो कोई देख के समझ सोच नहीं सकता, ग्राफ से निपट सकते। ये होगा आइसोथर्मल, ठीक है। एक्सपांशन है, इसके नीचे आएगा एडियाबेटिक। अब देखो बेटा, यही ग्राफ बनेगा एक्सपांशन वाले केसेस में, दोनों में। ये इसमें बना लेते, इसमें बना लेते, ठीक है। कंप्रेशन में पीछे की साइड का ग्राफ बनाना है मेनली, वो बनाएंगे आगे। देखो
क्या हुआ, दोनों साथ में स्टार्ट करें, देखो स्टार्ट फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट टू डबल इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बाद में दोनों का क्या हो गया, इधर वी आता है, वी दोनों का सेम हो गया, वी दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। देखो सेकंड केस में ऐसा होता है, और बाद में क्या हो गया, ये सेम हो गया, प्रेशर सेम हो गया, देखो पी दोनों का सेम हो गया। देखिए मुझे बताइए, अब बहुत प्रैक्टिकल देखना, ऊपर क्या काट रहा है, ये जो है वॉल्यूम दोनों का सेम है, ये प्रेशर है, ऊपर किसका दिख रहा है, आइसोथर्मल का या एडियाबेटिक का, बताओ ऊपर किसका दिख रहा है आपको प्रेशर, आइसोथर्मल का या एडियाबेटिक का, बताइए भैया, फिर समझो बेटा, आइसोथर्मल को एडियाबेटिक काट देता है, सेम वॉल्यूम तक गए, प्रेशर इधर नापते हैं, वॉल्यूम तो सेम है, ज्यादा ऊपर किसका दिख रहा है, बताओ, बोलो बताओ बताओ बताओ, यस ऊपर क्या है आपको, आइसोथर्मल दिख रहा है, ऊपर की तरफ देखो, ऊपर आइसोथर्मल है, यस। तो मैं क्या बोलूंगा, फाइनल प्रेशर आइसोथर्मल का ज्यादा होगा एडियाबेटिक से। चलिए सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या करा, डबल कर दिया प्रेशर, तो प्रेशर सेम है, वॉल्यूम पूछ रही है किसमें ज्यादा है। अब वॉल्यूम नीचे देखते हैं, किसका ज्यादा दिख रहा है आपको वॉल्यूम, येलो वाला का ये है, व्हाइट वाले का ये है, ज्यादा ये है, या ज्यादा आगे क्या होता है, ज्यादा आगे एक्सेस ये है, मतलब इधर वॉल्यूम फाइनल में किसका ज्यादा है बेटा, आइसोथर्मल का ज्यादा होगा एडियाबेटिक से, ठीक है। अब कंप्रेशन वाले केसेस में क्या करा जाएगा, ये आइसोथर्मल है, इसको एडियाबेटिक ऐसे काटता है, इसे मेनली पीछे वाला हिस्सा देखेंगे कंप्रेशन में, कंप्रेशन में मेनली पीछे वाला हिस्सा देखा जाएगा बेटा, क्योंकि कंप्रेस पीछे की तरफ हो रहा है। अगेन सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, वॉल्यूम हाफ इट्स वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम कम हो गया, ऊपर क्या दिख रहा है इसमें देखो प्रेशर में, और इसमें क्या हो गया, प्रेशर सेम हो गया बाद में, यहां से यहां देखो, ज्यादा ऊपर प्रेशर किसका दिख रहा है आपको, तो आपको इसमें एडियाबेटिक ज्यादा दिख रहा है। मजा आया यार, ये सवाल इतना प्यारा लगता है मेरे को, क्योंकि इसे एक्चुअली पूरा गेम खतरनाक हो जाता है। और इसमें देखो, इसमें वॉल्यूम देखेंगे, ज्यादा आगे वॉल्यूम किसका हो रहा है, एडियाबेटिक का, ओके। ज्यादा वॉल्यूम फाइनल किसका आएगा बेटा, एडियाबेटिक का आएगा। दैट्स हाउ यू डू दिस क्वेश्चंस। देख रहे हो तुम किस लेवल पे गेम है। अब ये सवाल तुम बिना ग्राफ के आग लग जाएगी नहीं हो पाते। लोग पता कैसे करते हैं, लोग फॉर्मूला लगाते हैं, P1 V1 बराबर P2 V2, और फिर PV की पावर गामा बराबर PV की पावर गामा, वो फॉर्मूले लगाएंगे, दोनों फॉर्मूले में P1 सेम मानेंगे, V1 सेम मानेंगे, फिर फाइनल V को 2V1 लेंगे, इधर V को 2V1 लेंगे, दोनों फॉर्मूले से प्रेशर निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे और उनका आंसर आएगा निकलकर द एक्सट्रीम लेवल। दिस इज लाइक, ये इस तरीके से आप तब कर पाओगे बेटा, दिस इज लाइक दिस इज नेक्स्ट योद्धा लेवल कंसेप्ट है बेटा, ये दिस इज योद्धा कंसेप्ट। दिस इज नॉट, मैं हर क्लास में पढ़ा नहीं सकता, मैं ड्रॉप, क्योंकि ये लोग समझ ही नहीं पाएंगे, प्लस मेरे लेवल कोई पढ़ाता भी नहीं, ठीक है। फिर देखिए, नॉर्मल आप डीपीपी का सॉल्यूशन देखोगे तो ग्राफ से सॉल्यूशन बहुत रेयर होता है, मैक्सिमम लोग उसका सॉल्यूशन करते हैं पूरा न्यूमेरिकल करके। कैसे, अब सर हमको फाइनली कैसे याद रहेगी चीजें,
याद रखो बेटा, सिंपल टर्म्स में अगर आपको बोला कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा सर पर मुझे फिर भी सवाल फास्ट करने, तो आपके लिए याद रखो बेटा, जब भी कंपैरिजन कर रहे हैं, जब भी एक्सपांशन होता है तो आइसोथर्मल विंस, और जब भी कंप्रेशन होता है एडियाबेटिक क्विन। ये पैटर्न देख लिया अपन कि हमेशा प्रेशर भी ज्यादा होगा आइसो में एडिया से, वॉल्यूम भी ज्यादा होगा आइसो में एडिया से, और टेम्परेचर भी ज्यादा होगा आइसो में एडिया से, जो भी पूछा हो। ठीक है, और अगर कंप्रेशन हुआ तो हमेशा उल्टा हो जाएगा, प्रेशर भी फाइनल एरिया में ज्यादा होगा आइसोथर्मल से, प्रेशर एरिया अपना वॉल्यूम भी एरिया में ज्यादा होगा आइसोथर्मल से, और टेम्परेचर फाइनली एरिया में ज्यादा होगा आइसोथर्मल से। हमेशा एक्सपांशन में आइसोथर्मल जीतेगा, कंप्रेशन में एडियाबेटिक जीतेगा। ठीक है बेटा, गेम पूरा ये है कि आपको समझना पड़ेगा, आराम से देखिए इस चीज को। चलो देखिए कितने लोग क्लास में कंसेप्ट समझने लायक हुए हैं, बाकी लोगों को मैं समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझा मैं सबको दूंगा, पर समझिए ध्यान से। और ये भी समझ में आएगा क्यों ये पढ़ाया नहीं जाता है क्लास में। फॉर्मूले से बताना इजी होता है, समझाना इजी होता है, कंसेप्ट सबके लिए नहीं होते। कई बार फॉर्मूले से इजीली समझ में आ जाता है पर लेंथ जाता है, पर वो नीट में स्कोर में डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अपने को फोकस नीट पे रखना है यहाँ पे, आराम से देखिए बात। चलिए टेम्परेचर कैसे देखेंगे, पीवी बराबर एनआरटी बेटा, वी से में जिसका पी ज्यादा उसका टी भी ज्यादा, जो भी ज्यादा होगा दूसरे को अपने वो दूसरा ज्यादा हो जाएगा ना बेटा। तो टेम्परेचर का भी सेम ऐसा ही चलेगा, अगर आइसोथर्मल जीत रहा है तो टेम्परेचर में वही जीतेगा, आइसोथर्मल जीत रहा है तो टेम्परेचर में भी वही जीतेगा। टेम्परेचर फाइनल एरिया, वैसे पता भी अपने को एडियाबेटिक में भी जस्ट अपन ने पढ़ा क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, आइसोथर्मल में वही रहेगा एक्सपांशन में। टेम्परेचर फाइनल अगेन इसमें एरिया जीता है तो एरिया में ज्यादा हो जाएगा, इसमें एरिया जीता तो इसमें एरिया में ज्यादा हो जाएगा। एटलीस्ट नोट कर लो, मैं समझाता हूं फिर इसको। बहुत बढ़िया, एक बार नोट सब लोग कर लो एटलीस्ट, इसको और डेप्थ में समझते हैं। एक में से कोई भी एक केस जो आप बोलोगे 1 2 3 4 4 ही इस टाइप के मेजर बनते हैं, इनमें से कोई भी एक मैं करके दिखाऊंगा आपको डिटेल में। ठीक है दीपक, वाई ही तो पढ़ा, यही तो कंसेप्ट है, ग्राफ से अपने पूरा कंसेप्ट देखा ना। कोई भी एक बहुत डेप्थ में बता दूंगा मैं अच्छे से, कोई भी चार में से एक वापस से करेंगे अपन है ना, बाकी सब सेम टू सेम ही है, कोई भी एक अपन कर लेंगे। जो भी आप बोलो उन चारों में से एक केस में बहुत डेप्थ में बताऊंगा अभी, ताकि सबको समझ में आ जाए। बताओ आपकी इच्छा। और जिसको कुछ समझ नहीं आ सकता सर, मेरी समझ में ही नहीं आता, मेरे को समझ में वैसे तो बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, भी बताऊंगा आ जाएगा। फिर भी फटाफट करने के लिए मेरे को फ्रैंकली ये समझ में नहीं आया था जब मैंने पहली बार पढ़ा था, जब मैं आपके साथ 11th क्लास में था, तो मैंने सवाल करने के लिए याद कर लिया था क्या कि आइसोथर्मल विंस एक्सपांशन एंड, जो कि देखो ना आइसोथर्मल एक्सपांशन में देखो अब ध्यान से देखो कि एडियाबेटिक नीचे चला जाता है तो आइसोथर्मल जीत जाता है, पर कंप्रेशन जब भी होगा तो एडियाबेटिक ऊपर चला जाएगा, तो कंप्रेशन में एडियाबेटिक जीत जाएगा। ऐसे मैंने याद करा था उस टाइम पे। अब ये कोई लॉजिक नहीं याद करने का, ठीक है, ये लॉजिक नहीं है याद करने का, पर हाँ मतलब एक तरीके से याद कर सकते हो इफ यू वांट फास्ट आंसर। रिपीट ऑल दो गीत नहीं होगा भाई, मैं बता जितने वेरिएशन तक क्लास में करा सकता हूं, पर अगर एक एक को मैं 4-4 घंटे समझाने लगा 4 साल में, एक्स्ट्रा क्लास हम लेने देते नहीं हो सर, एक्स्ट्रा क्लास मतलब सर, सर वी हैव स्कूल आल्सो, सर वी यू टू अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम आल्सो, सर आपको बिल्कुल हमारे बारे समझ में आता है। पढ़ाई कर चल,
अंदर बकवास करा लो सारी, पढ़ाई के अलावा सब करूंगा मैं। कोई भी एक उठा लेंगे बेटा, फटाफट से पोल में तो कौन सा बताना है। अरे लिख तो लिया, लिख लो चारों, समझाऊंगा कोई भी एक डेप्थ में। अंदर देखो ध्यान से, फोर्थ बताऊं, चलो एक समझ में आ जाएगा, सारे समझ में आ जाएंगे बेटा। फोर्थ वाले को डेप्थ में देखते हैं, ठीक है। आओ देखो ध्यान से, आओ देखो, चलो ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हुआ क्या है। सबसे पहले तो गैस माननी पड़ेगी, पहले पता होना चाहिए। फर्स्ट लेक्चर से आपको बताते आ रहा हूं मैं कि ये होता है आइसोथर्मल का ग्राफ। आइसोथर्मल, ऊपर से पत्थर फेंक के मार दिया बेटी ने इसको, तो ए डियाबेटिक का ग्राफ ऐसा बनता है, इसको ऊपर से काटता हुआ। पहले ये क्लियर होना चाहिए, ये नहीं है तो कुछ एक भी चीज नहीं बनेगी। बहुत बढ़िया, बाकी लोग लिखेंगे ही नहीं क्या? चलो देखिए ध्यान से बेटा, क्यों नहीं लिख रहे 10% लोग? लिखो बेटा, जो बोल रहा हूं लिखने का, फिर तुम एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे। मेहनत सारी हम करेंगे नहीं, पर नंबर नहीं आएंगे तो मास्टर को ब्लेम कर देंगे, सर इसने गंदा पढ़ाया। देख ध्यान से, इसने पढ़ाया तो सही, किसी ने पढ़ाया ही नहीं। देखो ध्यान से, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, समझो ध्यान से। ये पहली स्टेप क्लियर होनी चाहिए, फर्स्ट डे से आपको दोनों का ग्राफ बताते हुए। अब सवाल समझते हैं क्या है सवाल। अ गैस इज टेकन फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट टू हाफ। सेम इनिशियल स्टेट मतलब दोनों साथ में चालू हुए, ये पॉइंट है। टू हाफ इट्स प्रेशर, प्रेशर आधा कर दिया। तो देखो अभी यहां पे कुछ प्रेशर होगा, यहां पे कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। टू हाफ इट्स प्रेशर नहीं, मैंने थोड़ा यहाँ गड़बड़ लिख दिया, टू डबल इट्स प्रेशर होगा। सॉरी, इसमें प्रेशर उल्टा चलता है ना वॉल्यूम से, माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। इस डबल इट्स प्रेशर, या इसको लिखें एक्सपांडेड टू डबल इट्स प्रेशर। एक सेकंड, थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन है, डबल वॉल्यूम बोलो या हाफ इट्स प्रेशर बोलो, हाफ वॉल्यूम बोलो या डबल इट्स प्रेशर बोलो, ठीक है। ये दो केस होते हैं एक्सपांशन के, ये दो केस होते हैं कंप्रेशन के। चलिए अभी समझ में आ जाएगा पूरा, देखिए ध्यान से। गैस एक्सपांड होगी या तो डबल इट्स प्रेशर, तो ये केस है कंप्रेशन का। तो इसमें क्या करा गया, डबल इट्स प्रेशर कर दिया गया। तो देखो बेटा समझो, प्रेशर और वॉल्यूम का उल्टा रिलेशन होता है। तो प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम कम कर रहा हूं। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि केस किसका है, एक्सपांशन का केस है या कंप्रेशन का केस है। सबसे पहले ये समझे, ग्राफ बना लिया। अब एक्सपांशन की बात होगी तो इस साइड जाएंगे, और कंप्रेशन की बात होगी तो पीछे की साइड जाएंगे। यस या नो बताओ, इतना सोच के बताओ। डायरेक्ट पीवी से भी सोच सकते हो, या ऐसे भी सोच सकते हो कि यार प्रेशर डबल कर दिया तो यहां पर आना चाहिए 2p। अब ये एक्सपांशन है या कंप्रेशन है, आप सोच के बताएंगे आपको क्या लगता है, यस या नो। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं इसका। हर स्टेप में सोच, देखो सोचना तो पड़ेगा, इन सवालों में सोचने के सवाल है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, थियरी ऑन स्टेरॉइड्स है। अच्छे खासे थियरी के सवाल बनते हैं, पर सोचना तो पड़ता है। इनमें से तो नहीं होगा ना कि बिना सोचे हमारा आंसर आ जाएगा सर। सोच, जहां सोच वहां शौचालय सर, हम करते ही नहीं सब चीज। अरे सोचना तो पड़ेगा, है ना, बिना सोचे आंसर नहीं आता है सवालों का, सोचना पड़ेगा। तो आओ सोचो, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, टफ नहीं है बिल्कुल भी।
पर सोचना पड़ेंगे। मैं नोट्स बहुत प्रॉपर बन रहा हूं ताकि आपको रिवीजन करते टाइम हालत खराब ना हो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे लेवल थर्मो पढ़ाया आपको, पर ये तभी सेंस बनेगा जब इसको रिवाइज करोगे रोज। लास्ट क्लास से कुछ क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बने, उन क्वेश्चन को करो 2 बार 3 बार 4 बार करो उनको। क्लास में समझ नहीं है वापस से करो, अपने आप करो। हर आंसर आपकी उस टेबल में दे रखा था। बताइए, सोचिए क्या होगा इसका आंसर, सोच समझ के बताइए। चलो देखो, यस दिस इज अ नो, दिस इज अ जो है, काफी लोगों ने एक्सपांशन बोल दिया। हट बेटा, याद रखो ग्राफ में ये वॉल्यूम यहां पर इधर आया होगा तो वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये केस है कंपैरेशन का, एक्सपांशन का नहीं है ये केस। ये कंपैरेशन का केस है, एक्सपांशन का नहीं है। फिर समझो, अब प्रेशर से डबल प्रेशर हो गया यहां पे, ध्यान से देखना बेटा। दोनों इस तरफ चल रहे हैं ग्राफ। चलो तो इस पॉइंट पे दोनों का क्या निकालते हैं? वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है आइसो का थर्मल, ये वॉल्यूम है किसका? किस पे? व्हाइट वाला क्या था? आइसोथर्मल था। और येलो वाला क्या है? एडियाबेटिक है। किसका ज्यादा दिख रहा है आपको वॉल्यूम? ज्यादा किसका दिख रहा है? देखो यहां से स्टार्ट होता है, बढ़ता 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 बढ़ता, ये तो छोटा रह गया, ज्यादा हो गया। हेंस वॉल्यूम ऑफ एडियाबेटिक फाइनली ज्यादा हो जाएगा कंप्रेशन में वॉल्यूम ऑफ आइसोथर्मल से। ऐसे सवाल होते हैं। एक बार और समझते हैं, एक लास्ट टाइम है, थोड़ा सा और समझ जाने की कोशिश करता हूं। देखो ध्यान से बेटा, अरे 4 चीजें ही तो हो सकती है बेटा, और क्या हो सकता है? हमेशा स्टार्ट होगा एक ही जगह से, इनिशियल स्टेट से। हमेशा चालू हुआ, ध्यान से देखना बेटा, जहां से स्टार्ट हुआ इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इनिशियल स्टेट। यहां से स्टार्ट होता है हमेशा। अब एक एक करके केस देख रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले केस में क्या करा अपन ने? वॉल्यूम डबल, तो यहां वॉल्यूम V है, डबल वॉल्यूम ये हो गया 2V मान लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, इसमें इस पे और इस पे प्रेशर क्या होगा? देखो ये है आइसोथर्मल का व्हाइट वाला, येलो वाला एडियाबेटिक का। ज्यादा कहां दिख रहा है तुमको? प्रेशर ये है ऊपर व्हाइट आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। क्या ये ज्यादा दिख गया तुमको अपने आप? चलो अगला देखें। मैंने बोला वॉल्यूम डबल, या एक और चीज बोले एक्सपांशन में प्रेशर हाफ, प्रेशर हाफ कर दिया, तो यहां पर अब प्रेशर की लाइन इधर बनती है,
यहां है प्रेशर P, ये कुछ कम कर दिया मैंने, प्रेशर कम कर दिया, हाफ कर दिया, तो भी एक्सपांशन ही हुआ है, प्रेशर कम कर दिया। तो देखे ध्यान से, ये दोनों का वॉल्यूम हो रहा है, ये वॉल्यूम हो रहा है। येलो वाला किसका होता है? एडियाबेटिक का। ये होता है आइसोथर्मल का। अगेन आइसोथर्मल जीतते हुए दिख गया आपको। अगला केस देखो, मैं क्या कर रहा हूं, अब वॉल्यूम हाफ कर रहा हूं, सटाक आधा कर दिया वॉल्यूम। अब देखो इस बार ये हरी लाइन ने ऊपर काटा येलो वाले को, देखो इस बार ज्यादा क्या हो गया, देखो इस बार कौन जीत रहा है प्रेशर में? प्रेशर किसका जीत रहा है बेटा? एडिया का ज्यादा है आइसो से। देखो येलो ऊपर आ गया ना, देखो येलो को ऊपर काटा, या प्रेशर कर दूं डबल, तो ये P से प्रेशर कर दिया डबल, ऊपर आ जाएगा 2P। अब देखो वॉल्यूम किसका ज्यादा हो रहा है? तुम देख रहे हो येलो वाला आ गया, या वॉल्यूम एडिया। तो जब भी कंप्रेशन होगा, एक्सपांशन होगा, आइसो जीत जाएगा। ये दोनों किसके एक्सपांशन के केस है ना, दोनों में आगे जा रहा है ग्राफ, एक्सपांशन हो रहा है दोनों में, तो कौन जीत जाएगा? देखो इधर भी ज्यादा क्या है, आइसो ज्यादा है, आइसो ज्यादा, आइसोथर्मल जीत जाएगा। जब भी कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम कम कर दो या प्रेशर बढ़ा दो, कंप्रेशन, तब क्या होगा? कंप्रेशन में एडियाबेटिक जीत जाता है। तो ये भैया मैंने आपको मेरे मैक्सिमम लेवल पर समझाती, जितना लेवल पे आ जाता था, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता बेटा, ठीक है। मैं चैट ऑन कर रहा हूं, तो समझ में आया, मैंने मेरे लेवल पे बेस्ट समझा दिया बेटा, चारों केसेस बता दिए। चलो ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट है, मतलब टफ नहीं है, कंसंट्रेशन बना के रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है, ठीक है। ग्राफ से कर पाना बहुत बढ़िया चीज होती है, ठीक है भैया। ये मतलब आप एक्चुअली ग्राफ पढ़ रहे हो, प्योर ग्राफिक में घुस चुके हो आप। ये कंसेप्ट, लिटरली कंसेप्ट समझना अगर आपको आ रहा है तो आपने, अब देखो चैप्टर कितना डेप्थ में पढ़ा है, तब जाके कंसेप्ट बन पाते हैं। आप सोच पा रहे हो ग्राफों में, जहां इक्वेशन में लोग घूम रहे हैं, आप ग्राफों में सोच पा रहे हो, ठीक है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। अब जो कंफ्यूज है बेटा, इस पार्ट को आराम से जाना, स्लो स्लो देखना, एक बार आज समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे करना, अपने आप 4 ग्राफ बनाना, वॉल्यूम डबल करना, फिर प्रेशर आधा करना, आधा करना, वॉल्यूम आधा करना, प्रेशर डबल करना, और फिर सब में देखना किसमें क्या फंस रहा है, ठीक है। हाय मजा आ गया, मैं डरा हुआ था पढ़ाने के लिए, टॉपिक पढ़ाने के लिए डर लगता है भाई, ये बहुत मुश्किल से समझ में आता है बच्चों को, क्योंकि टफ टॉपिक होता है। अभी 91% हो गया, जो कि बहुत बढ़िया है, शाबाश बच्चों। एक और टफ टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा, अब ये है रैंडम प्रोसेस। रैंडम प्रोसेस पीवी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट, यह है रैंडम प्रोसेस बेटा, ठीक है। अगर पीवी की पावर एक्स कांस्टेंट है तो अपन टीवी की पावर एक्स -1 और पी की पावर 1 - x, टी की पावर x कांस्टेंट बोल सकते हैं। दीज आर ऑल द सेम थिंग्स। पीवी बराबर एनआरटी से अपन ने डिराइव किया था केटीजी के अंदर, इतना सा केटीजी बस लगेगा। अब ये कोई भी प्रोसेस में आपको बस x निकालने को बोला जा सकता है। नाउ यू हैव टू फाइंड x। मैंने बोला पीवी का स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, x बताओ कितना होगा।
मैंने बोला पी वी की पावर पी रूट वी बराबर कांस्टेंट। बताइए एक्स कितना होगा। मैंने बोला पी बाय वी बराबर कांस्टेंट। बताइए एक्स कितना होगा। मैंने बोला सेम 3 चीजें मैं कर देता हूं टीवी के लिए। चलो तीनों में एक्स कितना होगा बताना है। पहले एक्स निकालना सीखो। यू हैव दिस इक्वेशंस। तो जब भी पी वी की पावर एक्स कांस्टेंट होता है तो वी की पी की पावर 1 है, वी की पावर में क्या है 2, एक्स हो जाएगा 2। ठीक है सर ये कैसे करेंगे बेटा। ये देखो ये पी वी के रूट मतलब पावर में क्या है 1/2 है। तो एक्स क्या आ जाएगा बेटा 1/2। इसको पी वी की पावर में -1 लिख सकता हूं बराबर कांस्टेंट है। तो एक्स क्या आ जाएगा बेटा इसमें -1। ठीक है यू कैन मेक अ टेबल इफ यू वांट। ऐसे सॉल्व होती चीजें। पी वाले में कैसे सॉल्व हो जाएगा बेटा। टी वी की पावर x-1 होता है क्या। तो यहां v की पावर में 2 है, x-1 2 है, x आ जाएगा 3। ये टीवी की पावर 1/2 लिख सकता हूं रूट को। तो x-1 1/2 है, x आ जाएगा 1 + 1/2 3/2। टीवी की पावर -1 बराबर के है। देखो सर ये कैसे v की पावर में क्या होता है x-1, x-1 -1 है, x बराबर क्या आएगा आप बताएंगे। इंटीजर टाइप टाइम स्टार्ट्स नाउ। x क्या आएगा इसमें सोचो बताओ, सोच के बताइए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, कोई ठोर मुझको खींचे तेरी ओर किए जा, ये शाम मस्तानी। आराम से देखिए आराम से देखिए आराम से देखिए, बहुत बेसिक चीज है। बताओ सोच के बताओ कितने लोगों ने आंसर दिया। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए यार, बड़ा आसान है ये तो देखो जब भी पीवी लिखा हो जो भी पावर में हो एक्स हो जाता है, टीवी लिखा हो पावर में जो है x-1 हो जाता है। ठीक है इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप पी टी x/1 - x पावर में के। तो पीटी लिखा हो तो फिर ये क्या हो जाता है। इसका एक सवाल करके बताऊंगा, ज्यादा नहीं करेंगे इसको, कम आता है ये थोड़ा सा। ऐसे मेरे को बोल दिया पीटी की पावर 3 बराबर कांस्टेंट। तो पीवी में डायरेक्ट एक्स कर देते हैं, टीवी में डायरेक्ट एक्स कर देते हैं। पीटी में क्या होता है ये जो है x/1 - x, ये होगा 3, x बराबर हो जाएगा 3 - 3x। सॉल्विंग करेंगे 4x बराबर आएगा 3, 3x इधर ऐड होगा x से 4x, x आएगा 3/4। सिंपल तरीके होते बेटा सॉल्व करने के, टफ नहीं होता। आंसर इसका 0 होगा। हैं पोल फुस हो गया क्या। चलो इसमें x आ जाएगा 0। ये कहां से प्रूफ हुआ बेटा केटीजी से प्रूफ हुआ। ठीक है ये कहां से प्रूफ हुआ बेटा केटीजी से प्रूफ हुआ। तो ये रैंडम प्रोसेस में आपको अभी तो सिखाया नहीं, तो सिर्फ एक्स निकालना सिखाया। ठीक है एक्स कैसे निकालते हैं। दुनिया के 90% प्रोसेस इसमें फंसा सकते हो आप। देखो अपन ने बेसिक आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक तो पढ़ लिया। अब किसी ने बोल दिया भैया ये वाला प्रोसेस बताओ P/V बराबर के, तो क्या करोगे। तो अपन सिर्फ एक्स निकाल लेंगे और अब एक्स में सब कुछ कर लेंगे।
एक्स में सब कर लिया तो बचा हुआ आंसर तो आ जाएगा। पोल फोसी हो गया, फोसी। चलो भैया क्लियर है बात। अब एक्स निकाल लेंगे सब लोग। तो अब जो रूल बनते हैं बेटा, आज कितना हाई लेवल कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं देखो। तो अब डायरेक्ट चीजें बनती है, पीवी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट, रैंडम प्रोसेस के डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं सब चीजों के। पहला फॉर्मूला बनता है वर्क डन का, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन में 1 माइनस एक्स। ये सेम 1 माइनस गामा एडियाबेटिक जैसा बन गया, ठीक है। वैलिड फॉर ऑल एक्सेप्ट जब x बराबर 1 होता है तब ये वैलिड नहीं होता, तब वो आइसोथर्मल हो जाता है, तब वो लॉग वाला लगता है, क्योंकि 1 माइनस 1 1/0 नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है। डेल्टा ई हमेशा कुछ भी हो, जब तक सूरज चांद रहेगा डेल्टा ई एनसी में डेल्टा टी ही रहेगा। क्यों? डब्ल्यू प्लस डेल्टा ई ही रहेगा। फर्स्ट लॉ। रेशो, रेशो इसमें नहीं पूछेगा कोई आपसे। सीएम टीवी प्लस आर अपॉन में 1 माइनस एक्स। ये पूरा डेरिवेशन होकर आता है बेटा। अभी अपन डिराइव कर सकते हैं क्या? इसको नहीं कर पाएंगे आज, तो डिराइव नहीं हो पाएगा ये, किसी और दिन में करवा दूंगा आपको करना होगा तो। कि रैंडम कोई भी प्रोसेस का मैं वेरीफाई करवा सकता हूं आपको अलग अलग प्रोसेसेस के लिए। ये अपन ने सारे प्रोसेसेस, दुनिया में जितने प्रोसेस होते हैं सबका वर्क डन इससे अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार ग्राफ और बना लो चाहो तो ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा पूरा। अपन को पता है आइसोथर्मल को काटता है एडियाबेटिक, एडिया आइसो, सीधे जाता है आइसो बारिक, आइसोथर्मल, सटाक नीचे आ जाता है आइसोकोरिक। इसमें x 0 था, x 1 था, x गामा था, x इंफिनिटी का। देख रहे हो जैसे x बढ़ रहा है ग्राफ नीचे आ रहा है। सब बेसिक बेसिक पैटर्न है और कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है। यहां पे फर्स्ट लॉ पूरा खत्म होता है। ये अगर इसका बेटा ये पूरे इसमें से इसका अपन ने एडियाबेटिक में जो कहते हैं ना पीवी की पावर गामा में, सेम वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये सीएम का एक का प्रूफ मैं आपको नहीं करवा रहा हूं बेटा, क्योंकि ये प्रूफ क्योंकि सेंस नहीं बनता कराने का। बाकी किसी दिन इच्छा हो तो ये भी अपन कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, मैं हिंट दे देता हूं कैसे करते हैं इसको। यहां पे रख दो क्यू की वैल्यू, क्यू को अपन एनसीएम डेल्टा टी बोलते हैं ना बेटा, देखो तो यहां वैल्यू रख दो क्यू की एनसीएम डेल्टा टी, वर्क डन को P2V2 माइनस P1V1 बता एनआर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स यहां रख दोगे और डेल्टा ई को ये रख दोगे, सब कट पिट के अपने आप आ जाएगा। अब वो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, अपने आप आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू इसमें रख दो, ये आ जाएगा। ये अपना पूरा ग्राफ बन जाता है। बच्चों समझ में आया क्या? यहां जाकर इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है फाइनली। सब कुछ पढ़ लिया, हाय मजा आ गया, हाय फील आ गई भाई। अब सवाल तो इजी है, चलो चालू करते हैं। अच्छा आज लगता है थोड़ा दिमाग ऐसे लगा कि हाँ सर आज तो पढ़ा है कुछ, ऐसा लगा थोड़ा सा दिमाग में लगा कुछ घुसा? सर कुछ समझ में आया? अच्छा वाटी मेरे छोटे भाइयों बहनों समझ में आया कि सर कुछ अंदर घुसा है दिमाग में? आगे देखो। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट इनिशियल टेम्परेचर ऑफ T Kelvin does 6R जूल ऑफ वर्क एडियाबेटिकली, ठीक है। एडियाबेटिक 6R का काम कर लिया भाई, ठीक है, समझते। इफ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट of this gas at constant pressure and constant volume is 5/3, मतलब गामा दे दिया 5/3, find the final temperature, ठीक है। आइए देखें जरा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? P2V2 माइनस P1V1 अपॉन में 1 माइनस गामा। टेबल
टेम्परेचर में बोला तो इसको nRT2 लिख दो, nRT1 1 माइनस गामा, ये वर्क है 6R जूल का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। गामा 5/3 दिया है, एन क्या है 1 है, 1 एन मोल 1 दे रखा है 1, सब दे रखा है सवाल में। तो 1 या चलो nRT2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा 6R है, आर काटो, एन की वैल्यू 1 रख दो, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस गामा कितना है 5/3। देखिए जरा रे, तो T2 माइनस T1 आ जाएगा 6, 3 आएगा यहाँ, 3 माइनस 5 माइनस 2/3, काटो 2 जा, 2 जा क्या हो जाएगा -4, T2 क्या आ जाएगा, T1 आएगा इधर, T1 -4 केल्विन, आंसर आ जाएगा 4th। दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन। आया बेटा समझ में? वर्क डन का फॉर्मूला लगाया, सब अगर आपने समझो, अगर 6R ऑफ वर्क डन जैसे सोचा, टेबल में गए, एडियाबेटिक बोला, सारे फॉर्मूले आ गए, वर्क डन का फॉर्मूला निकाल के चिपका दिया, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सवाल होते हैं बेटा। पोल गलत हो गया क्या? आज पोल नहीं हुआ, कोई बात नहीं। चलो, एन आइडियल गैस 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, डायरेक्ट करना ही चाहिए, 273 जोड़ दिया। इस कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू 8/27 ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो V से 8V/27। क्या मुझे ये ऑलरेडी दिख रहा है कि सर ये तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब है, 5/3 ही दिया होगा गामा ताकि कट पड़ जाए, ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, राइज टेम्परेचर। अब इसमें क्या चाहिए, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो PV की पावर गामा होता है, TV की पावर गामा -1 होता है। कौन सा यूज करना चाहिए, फर्स्ट वाली इक्वेशन सेकंड वाली इक्वेशन, आप बताओगे? सोच के बताओ सर, समझ नहीं आता फॉर्मूला, मैं सिखा रहा हूं बेटा। देखो एडियाबेटिक है, इक्वेशंस यूज करना है, कौन सा यूज करोगे? कॉमन सेंस से बताओ कौन सा यूज करना चाहिए, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? सोचो, जो कि प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहा है, नहीं टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो ये यूज करूंगा। सबको समझ में आई ये बात? इन दोनों में से ही कोई एक यूज करना है, ये सबको समझ में आ रहा है? सेकंड वाली यूज करनी पड़ेगी, ठीक है? तो डायरेक्ट लिखो एक बार में, T2/T1 इज इक्वल टू, यहां पे क्या जाएगा, V1/V2 की पावर में गामा -1। चलो देखिए, T2 बाय कितना है इनिशियल, ये 300 इज इक्वल टू V1 V था, V2 कितना है 8V/27 की पावर गामा -1 मतलब 5/3 -1, VV काटो, 27/8 की पावर 5 माइनस ये 3 आएगा, 5 - 3 2/3। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं बेटा, आपको कल सॉल्विंग सिखाई थी बेटा, इसकी कैसे करते हैं, ये पहले करेंगे इन दोनों का क्यूब रूट, फिर कर देंगे इनका स्क्वायर, तो ये 3 होगा, ये 2 होगा, क्यूब रूट में का स्क्वायर आ जाएगा 9/4। फाइनली T2 आ जाएगा कितना, 9 × 300/4, कटेगा ये 4 से कटेगा कितना 75 टाइम्स, T2 कितना 75, 9 से कितना हो जाएगा बेटा, 9 5 45, 9 7 63, तो आंसर आ जाएगा 675 केल्विन। ये आंसर नहीं होगा, इसने राइज इन टेम्परेचर पूछा है सवाल में, तो डेल्टा T पूछा है, T2 - T1 राइज इन टेम्परेचर 675 - 300 कितने से बढ़ेगा भैया, 375 केल्विन आपका आंसर होगा, इतने से बढ़ गया।
एंड क्या सवाल बनता है, मजा आ जाता है ये सवालों में मजा। अच्छा, किस किस को सवाल करने में फील आ रही है यार कि सर लेवल के सवाल हो रहे हैं, आ रही है फील? जितनी बकवास करते हो टाइम है लिखने के लिए, वो लोग कर सके जिन्होंने साथ में लिख लिया है। ठीक है, ये बात समझ में आई? बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मुश्किल नहीं है, पर ध्यान से समझना है। ये चीज समझ में आ जाती तो दिक्कत नहीं आती बिल्कुल भी। मजा आया? बहुत सही। और डीपीपी में भी काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने देखा होगा आपने। ये तो इजी है, हट, याद ही हो गया होगा। क्या होता है? पीवी की पावर गामा टीवी की पावर गामा -1, पी की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा, या इसी को पी टी की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा लिख सकते हो। ये तो याद ही हो गया होगा भैया अब तक तो। कौन सा है इसमें से बताओ? हट, शुभम आपको फिर देखना है। कल एक टेबल बनाई थी बेटा, उस टेबल में अपन ने लिखा था कि एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, क्या एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, सबके साथ 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 केसेस बन सकते हैं। टोटल बना के 28 क्वेश्चंस बनते हैं। इन्हीं से 28 कंसेप्ट से मिक्स मैच होकर सारे सवाल बनते हैं। सब सवाल से भी ये 28 कंसेप्ट से बनते हैं। तो अगर आपने एडियाबेटिक शब्द पढ़ लिया, वो टेबल जिसने 8-10 बार जिसको बनाने का बोला था बनाइए, शुभम आपने बनाई नहीं बनाई, तो उस टेबल में 7 फिक्स हो गए। अब उन 7 में से ही आएगा। वर्क पूछा, ई पूछा, क्यू पूछा, ई पूछा, जो पूछा उसका सबका एक एक फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक बार तो आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हो। फिर बताइए कौन सा आंसर होगा बेटा इसका? बहुत सिंपल है, इट्स ऑल अबाउट टेबल। खत्म है सवाल ये तो। एक और देखे जरा। डाई एटॉमिक गैस इनिशियली 18 डिग्री पे कंप्रेस एडियाबेटिकली टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। टेम्परेचर होमवर्क है, करिएगा घर का, कल का बोनस यही सवाल ले लेंगे। ठीक है, कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ेगा एडियाबेटिक में। तो कैसे बोले? ग्राफ, मेरे माइंड में ग्राफ आया। ये एडियाबेटिक का ग्राफ होता है, ये पीछे की तरफ कंप्रेशन जब करते हैं, पढ़ा पर 4 बड़े बड़े केसेस भी देखिए, पीछे जाएगा एडियाबेटिक, जीत जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, और बहुत सारी चीजें मुझे सवाल में दिख रही है अच्छी अच्छी करने लायक। डायटोमिक गैस को झटाक शब्द बताएं, जैसे आया आपके माइंड में आना चाहिए। सीवी चाहिए तो 5r/2 होगा, सीपी 7r/2 होगा। लगे नहीं लगे माइंड में ये सब आना चाहिए, 7/5 होगा। इनिशियली कितना था? 18 पे था, तो टेम्परेचर T1, जैसे ही 18 पड़ा T1 आ जाएगा कितना? 273 + 18 हो जाएगा केल्विन में। कंप्रेस एडियाबेटिकली टू 1/8 ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो मुझे एडियाबेटिक में इक्वेशन चाहिए जिसमें टेम्परेचर आए और वॉल्यूम आए, क्योंकि V से कितना हो गया फाइनल वॉल्यूम? V/8 हो गया। तो ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, ऐसा कुछ होता है। T और V में एडियाबेटिक की इक्वेशन TV की पावर गामा -1 होती है। ओके, तो टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन हो जाएगा T2/T1 इज V1/V2 की पावर गामा -1, एंड दैट्स हाउ यू विल सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन। आप सोच समझ के हर चीज आपने देखो, ये अलग कंसेप्ट, ये अलग कंसेप्ट, ये अलग कंसेप्ट, ये चैप्टर नहीं, ये एवेंजर्स है बेटा। हर जगह से एक एक कंसेप्ट और फिर एक साथ मिलकर मूवी बनती इन सवालों में। मुझे बहुत पसंद है ये सवाल। अगला देखिए। इन एन एडियाबेटिक चेंज द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ अ मोनोटॉमिक गैस आर रेटेड एज ऐसा। सी कितना होगा? एडियाबेटिक चेंज में प्रेशर और टेम्परेचर क्या फॉर्मूला बनता है? पी की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा होता है कांस्टेंट, या पी टी की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा होता है कांस्टेंट। ये इधर लेकर जा रहा हूं कि अपॉन में टी की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा, पी बराबर के ऊपर आएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, टी की पावर में माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, तो गामा अपॉन गामा -1 ये दे रखा है सी, और गामा है मोनोएटॉमिक के लिए 5/3। ये इतना करने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं से कर सकते थे, इतना नहीं सोचते, यहीं पे हो जाता।
मोनोटोमिक में गामा होता है 5/3। कर दो फटाफट से, यहीं पे वैल्यू डाल दो। 1 - 5/3 टी की पावर 5/3 आ जाएगा पी की पावर -2/3 टी की पावर 5/3। पावर्स में डिवाइड हो जाता है। 5/3 बाय -2/3, 3 काटो। पी टी की पावर -5/2 बराबर कांस्टेंट। पावर माइनस मतलब रेसिप्रोकल। मेरा तो 5/2 आ रहा है भाई, क्या हो रहा है ये? 5/3 है, 1 - 5/3 ये हो जाएगा, डिवाइड हो गया, 5/2 आ रहा है, नीचे जाएगा उधर 5/2 आ जाएगा। सारे गलत हैं तो ऑल रॉन्ग। इसको 5/2 करके सही कर दो बेटा, है ना। ये वाला भी होमवर्क है, घर पे करिएगा ट्राई, मैंने बता दिया कैसे होगा, ठीक है। सारे गलत है इसमें, पर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, करिए बस। यही है इसमें, गामा 5/3 रखे, फिर प्योर मैथ्स लगाना। चलिए ये सवाल अगेन बहुत सिंपल सवाल है बेटा। क्वेश्चन मत पढ़ो, मैं आपको बता देता हूं क्या है। ये ऐसा जाकर ऐसा आया, इसने बोला वर्क डन क्या होगा, ये वाला एरिया होगा। होमवर्क है ACBDA, कर लेना आराम से, घर पे आराम से ट्राई करना, सिंपल सवाल है, बस लैंग्वेज पढ़ लेना। इस टाइप का लास्ट सवाल बेटा, लास्ट सवाल। चलो आराम से देखो बेटा, कहीं पर भी आज के लेक्चर में प्रॉब्लम तो यहां पूछ सकते हो। ये लास्ट सवाल है इस टाइप का। अपन उसके बाद ये वाले पार्ट को द एंड करके नया स्टार्ट करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स खत्म नहीं होगा, सेकेंड लॉ पे आएंगे बेटा। बेटा बकवास नहीं करो, मैं आराम से रुका हुआ हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं पूरा 1 मिनट आप लोगों को दे रहा हूं, आराम से देखेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेटा जाफर शावा 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 के आगे लिखना पड़ता है, क्या नहीं आया है ना, आपको बताना पड़ेगा सर, आपको सर मुझे ये वाला समझ नहीं आया। मुझे जितना तुम पिन पॉइंटेड बताओगे उतना मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है। अच्छा एक चीज जो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था आपको, टीपीपी मैंने कल बोला था कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, अब आज बन जाएंगे। देखो बेटा समझो चीजों को, जिसने भी बोला बिना मैथ्स के फिजिक्स हो जाता है, आप बताओ इस चैप्टर में आपको लिखा, ये चैप्टर था इट्स लाइक हर चीज से बढ़िया है। इन डेप्थ कंसेप्ट है इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे, बहुत अच्छा खासा मैथ्स लगता है इस चैप्टर में, ग्राफ्स इस चैप्टर में बहुत बढ़िया हो जाते हैं। दिस इज लाइक हर चीज में परफेक्ट चैप्टर। विनीत बोलो कुछ नहीं आया बेटा, विनीत बाय बाय, जाओ आप फिर, क्यों बेटा हो यहाँ। क्वेश्चन नहीं बन रहे बेटा, क्वेश्चन टफ है, नहीं बनेंगे। क्या आपने कौन कौन है जिसने टेबल याद कर ली? चलो अब देखते हैं, आओ ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना। किस किसने टेबल पढ़ी पूरी? किस किसने पूरी टेबल बनाई, जैसे आपको घर पे बनाने के लिए बोला गई थी, आपको बोला गया था टेबल बनाना है। बनाई। देखो देखो देखो, कितने बच्चों ने नहीं बनाई टेबल बेटा। मैंने हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट करी कि बेटा कि तुम्हारे पूरे तोते उड़ जाएंगे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, टेबल याद नहीं होगी तो। वो टेबल बार बार बनाना है, टेबल कंसेप्ट है पूरे इस चैप्टर का। अगर तुम्हें फॉर्मूले नहीं बनते तो आप लोगों से टेबल बना, तो आप फिर बता रहा हूं बेटा, जिसने थर्मोडायनेमिक्स की टेबल नहीं बनाई है वो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। आप 8 बार 9 बार 10 बार 1000 टीचर से तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लो, अगर तुमने वो टेबल बना ली है तो हर आंसर तुम्हारा सेकेंड्स में आना लग जाएगा, तुम्हारी स्पीड विद इन 1 मिनट बन जाने लग जाएगी। और और अगर आपने टेबल नहीं बनाई थर्मोडायनेमिक्स की
तो आप 10 बार पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा, आसान आसान क्वेश्चन बन जाएंगे, बढ़िया मजा आ जाएगा, एग्जाम में कुछ भी सवाल नहीं बनेगा। समझ में आ गई? शार्प है मेरा ये, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, क्योंकि बेटा मैं तुमसे ज्यादा कमजोर बच्चा हूं, मुझे नहीं बनता थर्मो। तुम समझो थर्मो कितने सारे कंसेप्ट है, पर वो टेबल बनाने के बाद थर्मो समझ में आने लग जाता है। ठीक है, देखिए जरा, ये 44% बच्चे वो हैं जो मास्टर की बात नहीं मानते हैं, ये ओवर स्मार्ट बच्चे हैं। आप लोग ओवर स्मार्ट हो, आपको लगता है सर हमें तो याद ही, सर आपने बोला सर क्लास से बना ली ना, अगले दिन सीधे क्लास में आके देखेंगे। बेटा ये तुम्हारा 11th गई है ऑलरेडी, खत्म है 11th 10 दिन में, 11th खत्म हो रही है तुम्हारी, 1 महीना नहीं बचा है। 12th में ये मुंह लेकर जाओगे तुम लोग, इधर टेबल नहीं बनाया इसलिए नहीं हुआ, तो थर्मो नहीं आता, रोते हैं बैठ के, रोते रह जाओगे, मत करो ये हरकत। The pressure and volume corresponding to some point in the figure are ये चारों प्रेशर, ए का, बी का, सी का, डी का। प्रेशर है, वॉल्यूम है, दे दिया, ठीक है, प्रेशर भी दे दिया, वॉल्यूम डी का दे दिया, मतलब ये सब कुछ दे दिया है आपको बेसिकली देखा जाए तो। ये है 3 × 10⁴ मतलब 4 0। ये वॉल्यूम है 2 × 10⁻³ 8⁴ 0, और ये है 5 × 10⁻³ सिर्फ वैल्यू देख के लिखिए। इन प्रोसेस ए बी 600 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम, एंड बीसी में 200 जूल ऑफ हीट इज एडेड। तो ए से यहां तक गया मैं, ए से सी में, तो हीट कितनी हो गई? 600 + 200 800 जूल की हीट आ गई। सवाल में जो बोला लिख रहा हूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन एसी विल बी। इंटरनल एनर्जी तो सब में सेम ही होती है, इनिशियल फाइनल सेम है। इसका वर्क निकाल लो, एरिया अंडर निकाल लो इसका। रेक्टेंगल दिख रहा है आपको एरिया, तो ये कोई काम का नहीं रहा आपके। क्यों? आपको ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है बेटा, उन्होंने सिर्फ इतने से का पूछा है, ये पूरा साइकिल नहीं बोली है। जान सको सवाल में यही ट्रिक था और कुछ नहीं था। निकालो वर्क डन, कैसे निकालोगे? पूरा एरिया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना सा पूछा ना, इसका तो वर्क डन 0 हो जाएगा, इसका ही निकलेगा, सिर्फ बीसी का वर्क डन निकालना है। कितना होगा? लेंथ 8000 80,000 इंटू 5 - 2 3 अपॉन 10⁻³ काटा पीटी कर लो, वर्क डन आ जाएगा 240 जूल। 800 240 माइनस कर लो, एनर्जी आ जाएगी निकल के 600 - 40 560। लेकिन सवाल होमवर्क है बेटा, आराम से घर पे करना है, मैंने हिंट दे दी है करने की आपको, आराम से करिए बेटा। टेबल बनाने के बाद बनेंगे सवाल, जिससे बिल्कुल सवाल नहीं बन पा रहे बेटा, किसी मेरे से तो एक भी सवाल बनता ही नहीं है। मुझे प्रूफ दो कि आपने टेबल बनाई है, फिर मैं सवाल कराना सिखा सकता हूं। अगर तुम पहले दिन ही 2 दिन लेक्चर पहले बना देते तो सब समझ में आ जाते क्लास में, क्योंकि सवाल टेबल से ही उठ कर आए। जिस तो होमवर्क है बेटा, घर पे करना है, मैंने आपको हिंट दे दी करने के लिए कैसे होगा, टिपना नहीं है, होमवर्क घर पे करके आइए सवाल को। लास्ट पार्ट चैप्टर का है सेकेंड लॉ, समझते हैं बेटा। सेकेंड लॉ,
और समझ आराम से क्या होता है सेकेंड लॉ में। अगर तुमसे टेबल बन गई बेटा, तुमसे सब सवाल बन जाएंगे। तुमने देखा ग्राफिकल क्वेश्चंस भी सब बन जाते हैं, पर स्टार्टिंग सब टेबल से होती है बेटा। टेबल और ग्राफ, थियरी, न्यूमेरिकल, सबका गेम वही है। बहुत अच्छे कंसेप्ट का बहुत डेप्थ में थर्मो पढ़ा गया है। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, अपन बात करने वाले हैं सेकंड थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर की, इसमें सेकंड लॉ के बारे में बात होगी। सेकंड लॉ बेटा बात करता है बहुत सारी एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी एक शब्द है जो उठा के फेंक दिया जाता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एंट्रोपी शब्द फिजिक्स में ज्यादा यूज में नहीं आता है। फिजिक्स में मेनली अपन इंजन्स विंजन्स की बात करेंगे, बात आएगी यहाँ पे। देखो आप समझते सेकेंड लॉ क्या बोलता है बेटा दुनिया में, एंट्रोपी एक है डिसऑर्डरनेस, कितनी चीजें खराब है वो एंट्रोपी होता है। जैसे मैं एक मास्टर हूँ, मैं बहुत ईमानदार मास्टर हूँ, मुझे मेरी किताबों से मैं बहुत प्यार है, मतलब इतना प्यार है मैं किताब रोज सुबह उठ के मैं किताबें सारी से साफ करता हूँ, फिर बोलता हूँ आज इस कमरे में बैठूंगा तो इस कमरे में किताबें रख देता हूँ, कभी उस कमरे में बैठता हूँ उस कमरे में सब किताबें साफ करके वहां रख देता हूँ। तो मुझे बोलेंगे हाईली डिसऑर्डर्ड पर्सन। मैं एंट्रोपी भयंकर बढ़ा रहा हूँ, बहुत चीजें इधर उधर कर रहा हूँ, पर वहीं पर एक तुम्हारे जैसा आइसोकोरिक बच्चा टाइप कुछ है। तुम बैठे हो घर में पड़ रहे हो, बोला 8 दिन से नहाया नहीं है, 8 महीने से नहीं नहाया है, ओ भाई समर तो नहीं गया, इसकी स्मेल सूंघ के तो क्लोरोफॉर्म से खतरनाक लोग बेहोश हो रहे, भयंकर। बाजू सूंघ लोगे न्यूक्लियर बम पड़ जाएगा, टेंशन नहीं। किसी को किडनैप करना ऐसे ले जाके यूं मार देता है सर, आप बताइए किसको बेहोश कराना। भयंकर आलसी पड़ा हुआ है वहीं पर ही, 8 महीने पड़ा हुआ है वहीं, ठूसता है वहीं, वो वॉशरूम चलाता है कभी कभार इच्छा होती है तो, डायपर ही पहना हुआ है, वो तो कोई काम ही नहीं कर रहा आदमी, बैठा हुआ है पड़ा हुआ है 8 महीने से, पैसा वगैरह कुछ ना हिला विला डुला, हाईली ऑर्डर्ड पर्सन कहलाता है, क्योंकि उसने दुनिया की एंट्रोपी बढ़ाई ही नहीं। एंट्रोपी होता है कितना डिसऑर्डरनेस आपने क्रिएट किया, आपका पर्सनल मतलब नहीं है, इसे बोलेंगे हाईली ऑर्डर्ड पर्सन। भाई कितना ऑर्डर्ड है, इसके कारण जीवन में कुछ रैंडमनेस ही क्रिएट नहीं हुई। क्योंकि जब भी आप कुछ भी काम करते हो बेटा, करने की प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे कुछ बच्चे हैं ना, अगला जैसे उनकी क्लास चलेगी प्रचंड की, या कोई भी ऐसे क्लास के बैच होगा, अब आपके पास 2 दिन पहले डिसीजन था कि मैंने बोला था टेबल के बिना आगे का चैप्टर नहीं होगा, और आप कुछ बच्चों ने टेबल बना के कर ली अच्छे से, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बात मान ली, और उनका चैप्टर तो, और कुछ बच्चों ने बात नहीं मानी। ये दोनों में जब हर जने के पास 2 ऑप्शन थे उस टाइम पे, कर लेने का नहीं करने का। जिसने कर लिया उसने एक अलग ऑर्डर क्रिएट, डिसऑर्डरनेस करा। तो ये जो मल्टीपल ऑप्शन चॉइस होते हैं, जब आप करते हो तो उन चॉइसेस में से आप चॉइसेस चूज करते हो, आप और डिसऑर्डर क्रिएट करने लग जाते हो। तो आप जब भी कोई भी काम करते हो आप डिसऑर्डर क्रिएट कर, पढ़ा हुआ आदमी डिसऑर्डर बहुत कम क्रिएट कर पाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर तो चीजें अभी भी चल रही है, तो डिसऑर्डर तो हमेशा ही बढ़ेगा। तो एंट्रोपी मेजर करती है रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। तो जितना जो काम करे, जितना ज्यादा तुम हाथ पांव हिलाओगे, इतना तुम्हारा क्या होगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी, इतनी ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ेगी। तो सेकेंड लॉ बोलता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स हमेशा बढ़ती है, या यूनिवर्स में रैंडमनेस हमेशा बढ़ती है। ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स है सेकेंड लॉ के, पर ये बेसिक एकदम शॉर्ट में आपको समझाया। अब 2 साइंटिस्ट है, एक तो कैल्विन वगैरह वगैरह आया। तो कैल्विन फ्लैंक ने बोला 2 सिंपल चीज है, नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the absorption of heat from a reservoir and complete conversion of heat into work। बेसिक शब्द इसने बोला 100% एफिशिएंसी असंभव है, इम्पॉसिबल। क्या बोला भाई ने, 100% एफिशिएंसी क्या होती है बेटा, इम्पॉसिबल होती है। इसने क्या बोला, मैंने हीट ली और पूरा काम बना दिया उसका, नहीं, कुछ हीट तो वेस्ट होगी ही सही। 100% एफिशिएंसी के दुनिया का कोई भी काम नहीं हो सकता। मैंने नहीं बोला, किसने बोला, कैल्विन प्लैंक ने बोला। तो ये कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है किसका, सेकेंड लॉ का। अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए गए सेकेंड लॉ के ऊपर। तो ये पहला लॉ समझ में, पहला स्टेटमेंट समझ में आया, सही बोल रहा है भाई। ठीक है, अगला क्लॉशियस ने स्टेटमेंट दिया। क्लॉशियस भैया ने क्या बोल दिया कि हीट कभी भी लो से हाई टेम्परेचर नहीं जा सकती। तो कॉमन सेंस वाली बात है, ज्यादा टेम्परेचर से ही तो कम टेम्परेचर की तरफ हीट आएगी, कम टेम्परेचर से ज्यादा की तरफ थोड़ी ना हीट जाएगी, सिंपल सी बात है। नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is
ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट। ठंडे से गर्म नहीं जा सकते भाई, हीट जाती है गर्म से ठंडे के ऊपर। तो दीज आर द टू स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ। इनको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ। डायरेक्ट साइंटिस्टों ने कमेंट करा, तब एंट्रोपी शब्द नहीं होगा। फिर इन दोनों को मिलाया और फिर सेकेंड लॉ प्रॉपर निकाला विद एंट्रोपी शब्द। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट स्टेट ऑफ एंट्रोपी ऑफ एंटायर यूनिवर्स एज एन आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज इंक्रीज ओवर टाइम। एंट्रोपी को लिखते हैं बेटा, एंट्रोपी क्या मेजर करता है? रैंडमनेस। इसको डेल्टा एस से लिखते हैं। तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, या एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही है, ये है सेकेंड लॉ। ठीक है, चेंजेस यूनिवर्स के कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ये होता है सेकेंड लॉ। क्या बोलता है सेकेंड लॉ बेटा? कि एंट्रोपी हमेशा क्या होती है? बढ़ती ही है। फिजिक्स में सेकेंड लॉ को इतना डेप्थ में नहीं आता। फिजिक्स में ये दो स्टेटमेंट आते हैं मेनली, दोनों पे दिल भर लगा लें क्योंकि ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछते हैं कौन सा केल्विन प्लैंक है, कौन सा क्लॉसियस है। ये स्टेटमेंट्स आते हैं, ये केमिस्ट्री में काम आता है सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ फिजिक्स के सिलेबस में ही नहीं है, पर क्योंकि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको थर्ड लॉ भी साथ में बता देता हूं ताकि सारे लॉ ही खत्म हो जाए। बोलेगा एट जीरो केल्विन, एट जीरो केल्विन एब्सोल्यूट जीरो, एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो। ये बोलता है कि जो एंट्रोपी होती है जीरो केल्विन पे परफेक्ट सॉलिड की, बिना डिफेक्ट वाला, वो जीरो हो जाती है। ये क्या है? थर्ड लॉ। सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। ये पूरा पेज आपको केमिस्ट्री में काम आता है, फिजिक्स में से सवाल खास नहीं बनते हैं, ये केमिस्ट्री में आता है। एंट्रोपी के जो न्यूमेरिकल्स वगैरह आपने केमिस्ट्री में करे होंगे, NR T2/T1 प्लस NCV V2/V1 पढ़ा होगा आपने, फॉर्मूला वगैरह, कुछ फिजिक्स में नहीं आता एंट्रोपी पे। देयर इज नो क्वेश्चन इन फिजिक्स अबाउट एंट्रोपी। फिजिक्स में सेकेंड लॉ से यहीं तक लिमिटेड है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये केमिस्ट्री के लिए था। फिजिक्स में अब क्या आता है? अब चालू करते हैं अपन इंजन्स, समझेंगे। अब बात करेंगे अपन हीट इंजन्स की और रेफ्रिजरेशन की। बेटा कंसेप्ट समझा रहा हूं, न्यूमेरिकल्स कल स्टार्ट करेंगे, कंसेप्ट समझो बेटा। चलो मैं ये सब डिलीट कर देता हूं, कंसेप्ट में खुद ही पढ़ा देता हूं आपको, सिंपल सिंपल बातें। कुछ रीडिंग आपका होमवर्क है, ये रीड करना है आपको। मैं आपको अभी कल ये पढ़ाऊंगा, अभी अपन कंसेप्ट समझते हैं बेटा। तो बेटा इंजन्स क्या होते हैं समझो। इंजन कैसे काम करता है देखो बेटा, मैंने यहां पर क्या करा, एक जगह रखा बहुत हाई टेम्परेचर, यहां से हीट आ रही है Q1 हीट आई, उसे बोलते हैं T2 लो टेम्परेचर। सराउंडिंग वराउंडिंग कुछ भी हो सकता है यहाँ पे लो, यहाँ पर अब देखो ये जो हीट आई से मैंने थोड़ा बहुत काम करवा लिया, वर्क करवा लिया, बचा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, उसे बोलेंगे Q2। तो Q1 बराबर वर्क प्लस Q2। एफिशिएंसी देते हैं नीटा से, इसको ईटा बोलते हैं, नीटा बोलते हैं, वर्क अपॉन में हीट गिवन। ये आपके एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन जाता है बेटा। देखो ध्यान, सिंपल सिंपल बातें होती है। ये कंसेप्ट होता है हीट इंजन का। हमेशा हीट इंजन क्या होता है, गोल 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 से आपने देखा होगा
अगर कभी बाइक वाइक के ऐड आते हैं उसमें दिखाते हैं ना, वो हीट इंजन अंदर पंप से गोल 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 चल रहा होता है, पिस्टन चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। तो हीट सब इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजन हो, कंबस्टिबल इंजन हो, डीजल का इंजन हो, कोई सा भी इंजन दुनिया का जो चलता हो, उन सब में क्या लगता है अपना यही वाला लॉ लगता है, इंजन का कंसेप्ट लगता है कि हमेशा कोई भी इंजन में क्या होगा, कुछ भी जला के पलाकर कुछ भी कर, जैसे पहले लकड़ी जला के ट्रेन जलाया करते थे, ठीक है, कोई से भी इंजन में हमेशा क्या होता है, हमेशा कुछ जलाया जाके हाई टेम्परेचर क्रिएट किया जाता है, ठीक है। फिर वो हाई टेम्परेचर से सराउंडिंग तो लो टेम्परेचर पे T2 है। अब क्या होगा, जब ये हीट फ्लो होगी, जो हीट फ्लो हो रही है उससे काम निकलवा लिया जाता है। भाप जब चलती है, क्या सर ट्रेन में कैसे काम करता है, पुरानी ट्रेनों में चलता था, कैसा होता है, जैसे आग लगा दी पानी वानी में या कुछ भी करके आपने, ये आपने क्या करा, आग लगा दी ये इंजन में, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ से भाप उड़ रही है, ये Q1 निकल कर आई इसमें से, यहाँ आपने टरबाइन फंसा दी, उसने टरबाइन को गोल गोल घुमा दिया, इसका कुछ वर्क डन निकल गया, और फिर बची हुई हीट क्या सराउंडिंग में चली गई, Q2 वेस्ट हो गई। सारे इंजन ऐसे ही काम करते हैं बेटा, कि आप क्या करते हो, किसी चीज को गर्म कर देते हो, हीट कर देते हो, वहां पर हीट Q1 हो गई, अब Q1 से Q2 की तरफ फ्लो करेगी चीजें, ठीक है, वो पानी वानी कोई भी जो भी लेके फ्लो कर रहा है, आप उससे क्या कर लोगे, आप उसको वर्क डन करवा लोगे, तो वर्क डन निकल आ जाएगा उससे आपका। कंसेप्ट समझ में बेटे, इंजन का कंसेप्ट क्या होता है, सिंपल। कल सवाल बहुत करेंगे इस पे, मजा आएगा आपको, आपको भी बहुत मजा आएगा, भर भर के सवाल करेंगे कल, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। पपी मेथड भी से सवाल बहुत फास्ट हो जाते हैं। और हीट पंप या रेफ्रिजरेशन का इसका उल्टा कंसेप्ट होता है। इनमें क्या होता है, मेरे को यहां पे लो टेम्परेचर पे रखना है, तो मेरे को अपने जेब से बिजली या वर्क लगाना पड़ेगा, और फिर ये जो हीट आएगी Q1 इसके सराउंडिंग में फेंक दूंगा। तो अगर हीट ऐसे चल रही है, ठीक है, हीट ऐसे चली और बढ़ गई, तो वो वो होता है हीट इंजन। इसमें क्या होता है, रेफ्रिजरेशन या हीट पंप में उल्टा काम चलता है। क्या होता है, Q2 मुझे यहां लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, तो मुझे काम करना पड़ेगा ये रखने के लिए, ठीक है, वरना ये तो सराउंडिंग के आसपास हो जाएगा, सराउंडिंग से हीट आ जाएगी, ऐसे हीट ना आए, तो मुझे काम करना पड़ा इसके लिए एक्स्ट्रा, ताकि ये दोनों मिलकर इधर चले जाए, वही सेम इक्वेशन हो जाती है, Q1 बराबर Q2 प्लस W। इसका एग्जाम्पल आपका रेफ्रिजरेटर है, देखो रेफ्रिजरेटर ऐसे इन सब में कंप्रेसर होता है, देखो वो काम करता है बहुत खतरनाक का। तो देखो क्या करता है, देखो इंटरेस्टिंग रहता है, तो कैसे वर्क करता है बेटा, ये सिलेबस में बहुत डेप्थ में नहीं है, मैं समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें मजा आएगा इसमें बहुत ज्यादा। देखो कैसे चीजें आएगी, देखना इंटरेस्टिंग चीज सब सिलेबस से निकाल देते हैं लोग। यहां पर ये फ्रिज है, गेट बंद है, इंसुलेटेड है, ठीक है, मुझे यहाँ पे लो टेम्परेचर चाहिए, तो देखना क्या करूंगा मैं, यहां पर क्या करूंगा मैं, एक कंप्रेसर ले रखा है मैंने, ठीक है, ध्यान से रखना बेटा, कभी भी दुनिया में कोई भी फास्ट प्रोसेस एडियाबेटिक होता है, ध्यान से देखना बेटा। मैंने क्या करा, झटाक से, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, झटाक से, समझना, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसको कंप्रेसर है, ये एक्सपांशन और कंप्रेशन, एक्सपांशन कंप्रेशन, एक्सपांशन कंप्रेशन कर रहा है, झटाक से एक्सपांड कर दिया मैंने, एक्सपांड। तो यहां पे क्या होगा, टेम्परेचर फट से गिर जाएगा, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक एक्सपांशन बेटा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, अपन ने पढ़ा आज दिलवर पॉइंट में भी लिखा था। तो क्या हो जाएगा, हीट इधर आ जाएगी, हाई टेम्परेचर, अब ये ज्यादा हो गया, ये लो हो गया टेम्परेचर, वेरी लो हो गया टेम्परेचर, सारी हीट इधर आ गई, ठीक है भैया, कोई बात नहीं। इसके बाद मैंने क्या करा, इसे फट से कंप्रेस कर दिया, फट से,
एडियाबेटिक कंप्रेस कर दिया, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बाहर सराउंडिंग है। अब इसमें क्या कर, छोड़ दूंगा तो यहां से हीट इधर निकल जाएगी। देखा कैसे करा मैंने काम, पहले ठंडा कर दिया भयंकर इधर इसको काम करके, गैस कम ज्यादा कंप्रेस ज्यादा करके। ये एडियाबेटिक इसलिए ऐसा हुआ, और प्रोसेस में कुछ भी कर सकते हो आप बोला आइसोबारिक कर दिया आपने, जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं करने के। पर नेट में कंसेप्ट ये होता है, बीच में एक वर्क डन वाली चीज होती है। तो मैंने क्या बोला, बिजली जो मैं दे रहा हूं, मैं पैसे खर्च कर रहा हूं ना बिजली के, वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है यार कि समझ 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 इसको। आप अगर सिंपल टर्म्स में अगर आप सोचने की कोशिश करो कि, मैं बहुत सिंपल टर्म्स में दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखना बेटा। अगर यहां पर एक रिजर्वॉयर है भैया, ऐसे बहुत सारा पानी भरा पड़ा है, यहां रिजर्वॉयर में बहुत कम पानी भरा पड़ा है, तो मैंने बोला भैया यहां पर एक स्लाइड डाल दो, तो यहां का पानी इधर आएगा, बीच में मेरी टरबाइन लगा लेता हूं भैया। तो ये जो Q1 आया, इससे कुछ W निकल गया, बचा हुआ Q2 में चला गया। ठीक है, यहां मुझे काम मिल रहा है, बढ़िया हो रहा है, ठीक है। पर मुझे उल्टा यहां से यहां डालना है। अब मैंने बोला भैया नहीं, मुझे चाहिए कि पानी को यहां से यहां डालूं, तो अब टरबाइन नहीं लगा, तो मैं क्या करूंगा, मुझे काम करना पड़ेगा ना। मैं आऊंगा बाल्टी लेकर, पहले बोलूंगा भाई इधर से पानी भरूंगा झटाक, फिर इधर फेंकूंगा, फिर भरूंगा, फिर फेंकूंगा। तो यहां पर मुझे काम करना पड़ा उल्टा, यहां से यहां फेंकने के लिए। तो Q2 प्लस W बराबर Q1। ये है कंसेप्ट आपका किसका, इंजन का। और ये कंसेप्ट होता है आपका हीट पंप या कूलिंग का, रेफ्रिजरेटर का। सिंपल टर्म्स में यही दो कंसेप्ट होते हैं। इंजन में क्या होता है बेटा, वो अपने आप आ रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। इसमें मुझे इधर से इधर फेंकना है, यहां ठंडा बना के रखना है। तो कैसे, यहां से मुझे आकर काम करना है, बाल्टी से उठाऊंगा उधर जाके फेंकूंगा, बाल्टी से उठाऊंगा इधर जाके उधर से फेंकूंगा, तब ज्यादा जाएगा। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। इक्वेशन तो सेम ही है, Q1 बराबर W प्लस Q2, पर अंडरस्टैंडिंग में जो डिफरेंस क्रिएट होगा उसका गेम है बेटा। पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है कि समझ पाओ आप अलग क्या हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूला तो कोई भी पढ़ा देगा, फॉर्मूला तो बहुत ईजी है पढ़ना, फॉर्मूले पे गेम नहीं खेल रहा बेटा, पर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करवा रहा हूं आपकी, दोनों में फर्क क्या होता है बेटा। क्या समझ में आया बेटा। अब बस सेकेंड लॉ के न्यूमेरिकल्स बचे। मैंने थोड़ा रीडिंग मटेरियल आपको दिया है बेटा, हीट इंजन, कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, पढ़ कर आना, तो अपने लिए कल चीजें इजी हो जाएगी। बताइए बच्चों, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। एक ही चीज है देखा जाए तो, वही इक्वेशन है, पर ये दोनों इक्वेशन कुछ सेम होकर भी कुछ अलग अलग बोल रही है। फर्क समझ में कैसे काम होता है दोनों में अलग अलग तरीके से। अरे बात समझ में, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहे हो क्या, दोनों में डिफरेंस समझ पाए बेटा या नहीं समझ पाए भाई। बहुत आज के लेक्चर में बहुत मेहनत लगी है, मजा आया नहीं आया बताओ भाई। ठीक है, कार्नोट इंजन एक इंजन का स्पेसिफिकली टाइप होता है। आप पढ़ोगे, थियरी दी है, बाकी मैं कल पढ़ाऊंगा, बाकी थियरी आपको पढ़नी है, होमवर्क दिया है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, डायमंड क्लियर, बहुत बढ़िया। अब समझो, बहुत सही। एक सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग बालक का, अच्छा सवाल है, बताता हूं मैं उसका जवाब। बाकी ये आपका रीडिंग मटेरियल है। हीट इंजन आपको पढ़ना है, ठीक है। कार्नोट इंजन क्या होता है हल्का सा पढ़ लो। एक टाइप का इंजन है बेटा, दो आइसोथर्मल दो एडियाबेटिक के बीच में होता है, पढ़ना आराम से, मैं कल पढ़ाऊंगा। रेफ्रिजरेशन कोल्ड से क्या होता है, मुझे वर्क कर कर इधर हॉट में डालना पड़ता है हीट को,
है ना। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर सेम बात होती है, ठीक है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होता है, ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स के ऊपर पूरी बातें हुई है बेटा। बाकी अगर आपको मैं एक बेसिक चीज बताऊं, मैं बता तो देता हूं, रुको एक सेकेंड। डाउनलोड में अपन ने कल कहाँ पढ़ा था, वो कहाँ गया बेटा, अर्जुना का 3rd लेक्चर क्यूपी आफ्टर, है ना। देखो बेटा, ध्यान से बेटा, कल के लेक्चर में जाना बेटा, क्वेश्चन करने के लिए क्या करोगे, कल के लेक्चर में जाओगे और जाकर एक बार फिर से ये जो है ये टेबल बनाई थी इसे याद करोगे। अच्छा, आज सवाल अपन ने बहुत सारे करे, किस पे, एडियाबेटिक पे करे। तो आज टेबल का सिर्फ ये वाला हिस्सा काम आया, पे देखोगे आप, यही लगाया गया। देखो, एक सवाल ने वर्क था तो वर्क लगा दिया डायरेक्ट मैंने उठाकर, ठीक है। फिर एक सवाल के अंदर बचे हुए सारे सवाल इससे ही आए, एडियाबेटिक से। और इनमें से क्या लगाएंगे कैसे मालूम पड़ेगा बेटा, तो वो सवाल में दे रखा होगा कि अगर प्रेशर वॉल्यूम की बात कर रहा है तो पीवी लगा देंगे। उसे बोला वॉल्यूम इतना हुआ, टेम्परेचर कितना होगा, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात कर रहा है तो ये लगा देंगे। सारा गेम बेटा सिर्फ इस टेबल का है, ठीक है। ये जो कल के लेक्चर की थी यही आपको करनी है। बात समझ में आ गई बच्चे बाटी, इससे ज्यादा नहीं करना होता है। चलिए, होमवर्क है आपको जो बता रहा हूं, और ना आपको ही प्रॉब्लम आएगी बेटा, मेरे को कुछ क्या है, मैं तो आपके लिए भले के लिए बोल रहा हूं कि जो टेबल है फिर से बनाना है एक बार बेटा, 1 मोर टाइम, या एटलीस्ट 10 मोर टाइम। जब तक याद ना हो, 10 बार में तो याद ही हो जाएगी, बिना देखे जब तक ना बनने लग जाए, बनाते जाओ। टेबल बनाओ इसकी, महा टेबल है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली चीज हो जाती है। सेकेंड चीज जो होती है टेबल के बाद में, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है, वो आज सारे क्वेश्चंस क्लास के वंस अगेन करने। सबसे बेस्ट क्वेश्चन क्लास में कराए गए आपको, बेटर देन डीपीपी, बेटर देन मॉड्यूल, सबसे बेस्ट क्वेश्चन क्लास में कराए आपने। आपने देखे क्लास के कैसे लेवल के क्वेश्चन करे। आज का लेवल, आज का लेक्चर वापस देखना है अगेन, क्योंकि इसे बहुत सारे थियोरी के पॉइंट्स अपन ने बात करी है, बहुत डेप्थ में ग्राफ की बात करी है। आज होमवर्क आपको 2 घंटे लेगा बेटा, आज 2 घंटे का होमवर्क है, करना जरूरी है। और फिर जो आपको रीडिंग मटेरियल दिया है ये थोड़ा सा पढ़ लेना, इसमें तो 5 मिनट लगेंगे। दैट्स इट, ये आपका होमवर्क है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया बेटा। कि 10% को क्या प्रॉब्लम आ रही है बे, टफ लग रहा है तो अब बेटा आज ईमानदारी से कर देना। 2 घंटे का होमवर्क है बेटा, करना है करो, सीखोगे। जो रोज करता है उसे इतना नहीं मिलता बेटा, ठीक है। अपन ने बहुत हाई लेवल पे पढ़ाई करी है, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो बच्चों, बाय बाय, लव यू, अच्छे से मिलते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय।